अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं 21mm with your host मतीरा ओनली ऑन सिटी 21। वीकेंड आ गया है और कुछ ही महीनों में 2025 शुरू होने वाला है। मौसम तब्दील हो रहा है, चीज़ें बदल रही है, जज्बात बदल रहे, हालात बदल रहे। और जब इतना बदलाव आता है तो कभी कभी खुशी भी आती है तो कभी कभी गम भी आता है। लेकिन ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा याद रखो कि दैट द लाइफ एंड द शो शुड ऑलवेज गो ऑन। बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बहुत सारे लोग बुरे वक्त में भी है। अगर आपका कोई बुरा वक्त है तो ये याद रखें, जब अच्छा वक्त रुकता नहीं है तो बुरा वक्त भी नहीं रुकेगा। और जब हम बात कर रहे हैं कि अच्छा वक्त और बुरे वक्त की, तो एक ऐसा टिकटॉक कपल है जिन्होंने अपना अच्छा वक्त भी दिखाया, लेकिन जब उनका बुरा वक्त आया तब भी दुनिया ने वो बुरा वक्त देखा और लोगों ने बोला कि आपको इनको बुलाना है क्योंकि अवाम को चाहिए होता है सवालों का जवाब। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से बुलाते हैं उस टिकटॉक कपल को और पूछते हैं कि उन्होंने क्या क्या है और क्या क्या उनकी ज़िंदगी में हो रहा है। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं राबिया और उनके शौहर को। ओके जी, हमारे मेहमान आ गए हैं, राबिया अली एंड अली जैदी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या उधम आप लोग ने मचाई हुई है, क्या हो रहा है? क्योंकि हम मजबूर हो गए थे इनको यहाँ बुलाने के लिए क्योंकि टिकटॉक पर इतनी बातें, इतनी चीजें और सवालों का जवाब नहीं मिल सकता आपको टिकटॉक पर। तो हमने बोला क्यों नहीं, लोग इतने सवाल कर रहे थे और बोल रहे थे कि प्लीज इनको बुलाए और इतने सवालों का जवाब इनसे पूछे। तो हमने सोचा चले हम आप लोग को यहाँ बिठा देते हैं। थैंक यू सो और मच। आप लोग उन सवालों को जवाब देंगे। तो आप मुझे बताओ राबिया, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी चल रही है जिंदगी? जिंदगी तो अभी बीच में तो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो गया था क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको सेटलमेंट करना पड़ता है। बट लोग ऐसे होते हैं कि किसी का हंसता बसता घर ना कोई देख नहीं सकता। ओके। तो अभी कुछ मंथ्स पहले हम लोगों का बहुत मामलात बिगड़ गए थे। लाइक यहाँ तक बात आ गई थी मैं अपने घर से चले गई थी। तो लोगों ने इस बात को, जो समझने वाले नहीं हैं, उन्होंने ये भी कहा कि ये ड्रामा है, किसी ने ये कहा कि ये फेम के लिए कर रहे हैं। बट ये सब हुआ इसलिए कि हमारे बीच में कोई तीसरा आ गया था। तो जब बात ये होती है दैट कोई तीसरा आ गया था, तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? हाउ आर यू? यू गुड? आप बताएं, आप यहाँ आए, आई एम श्योर एक वो होता है लड़ाई झगड़ा, सारी चीज़ें एक तरफ, गुस्से में लोग एक दूसरे को चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन फिर जब बाद में सोचते हैं उस बात पर, जब इंसान वो बाद में गलती कर लेता है, तो आप बताएं जिस तरह इन्होंने बोला कोई तीसरा आ जाता है। उधम जो है ना, पहले उधम इन्होंने नहीं मचाया होता, ये खुद घर से चले गई। ठीक है ना। तीसरा बस गलतफहमी है कुछ, यानी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो परमानेंट था या ऐसा कुछ मामला थे। ओके। बट रैप जो है ना, बस थोड़ा हाइपर ज़्यादा हो जाती है, गुस्सा ज़्यादा हो जाती है, सोचती ज़्यादा है। ओके, मुझे बताएं कितने साल से आप लोग की शादी हुई भी है? हमारी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए। ओके, 10 साल, माशाल्लाह। लव मैरिज? यस। ओके, लड़कर या आराम से हो गई थी लव मैरिज? ये तो आप ज्यादा बेहतर जानती है, कभी आराम से होती है लव मैरिज? मुझे क्या पता, मैं तो लोग क्या कबूल थोड़ी करवा रही हूँ। नहीं, कभी भी आराम से होती नहीं है लव मैरिज। नहीं होती है आराम से, नहीं होती हमारी है आराम से नहीं हुई। लड़के को लड़की पसंद आती है, खानदान उसी चीज में खुश हो जाता है। लड़की तो है अल्हम्दुलिल्लाह, आजकल के दौर में यही है, जब कोई लड़का लड़की लाता है सब ऊपर देखकर बोलते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र लड़की लाया है, कबूल करो। दैट्स द होल थिंग। सो हाँ, तो क्या लड़ाई हुई थी इनको पाने के लिए? आपने क्या किया? मेरे घर वाले तो खुश हो गए थे, वो तो इसी बात पे खुश थे कि हाँ लड़की लाया और बहुत प्यारी लेकर आया। लेकिन इनके घर वाले जो ना, वो नहीं मान रहे थे। उन्होंने क्या बोला? वो ये बताएंगी क्या बोला, बताएं आपकी वालिदा ने। बस सच नहीं था कि तुम पसंद नहीं थे, बस मेरी अम्मी कहती थी कि नहीं अभी नहीं करनी चाहिए शादी, बट मुझे ये पसंद था तो मैंने कहा नहीं मैं करूँगी। तो बस हो गई, थोड़ी सी मुश्किलें हुई बट तो हो तो गई ना शादी, अच्छे से हो गई ना। हाँ, ये तो बात है, चीज हो तो गई। हाँ, मतलब और हो गई और हम उसको अच्छे से निभा भी रहे हैं। और लोग हैं, लोगों को ना चैन नहीं मिलता हमारी शादी में। बहुत सारे हमारे अपने भी और गैर तो गैर ही होते हैं, फिर वो तो जो कमेंट्स कर देते हैं नीचे आके, पैकेज करते हैं 50 रुपए का, और वो भी किसी से मांग लेते हैं यार लाओ हमें पैकेज दे दो, और नीचे कमेंट्स करने शुरू कर देते हैं। और मुझे ये बात समझ नहीं आती कि
मेरा शौहर है, अगर वो मुझे आज़ादी दे रहा है या अगर वो मुझे कहीं जिम जाने दे रहा है या मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, तो लोगों को क्या तकलीफ है? नहीं, आप मुझे बताइए, जिम जाना तो आई बिलीव इज नॉट बैड, पर लोगों को ये भी बुरा लगता है दैट औरत को आज़ाद होना चाहिए। बेशक आप शादी करो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके गुलाम बन जाते हो। आप एक अलग इंसान हो, वो एक अलग इंसान है। एंड आई थिंक साथ एक वक्त होता है, लेकिन अलग वक्त भी बहुत जरूरी होता है। हम शादी करके बीवी लेकर आते हैं, ना कि नौकरानी। लेकिन हाँ। लोग आजकल ऐसा समझते हैं कि लेकिन हम आप नौकरानी बातें ऐसी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन कांड भी आपके बड़े बड़े ही हैं। जनाब, आप सुन रहे हैं, ये लाल आज आपका मुंह होगा। नहीं। मुझे, मैं जब इस शो में आ रहा था ना, तो मेरे दोस्त पहले मुझे कह रहे थे कि तुम जो ना मतीरा के शो में जा रहा है, मतीरा जो ना बहुत हाई क्लास की बंदी है, वो बहुत उल्टी सीधी बातें करेगी। नहीं देखो, अगर नहीं मतीरा, मैं बोलती हूँ, मैंने तो ये बोला था, मैं सबसे पहले जो ना उनको आप ही बोल दूंगा, मतीरा आप ही बोल दूंगा, मेरे वहाँ सारी बातें खत्म हो जाएंगी। नहीं, देखो, आप ही बोले ना बोले, वो कोई अलग बात है, कोई और बात रैप भी मुझे बोल रही थी शो में से पहले, लेकिन मतीरा है, ज्यादा देखना मत, ये मत करना, वो मत करना, ये भी कह अल्लाह रही थी। अकबर, ये देखो, ये भी कह रही थी। ज्यादा देखना मतीरा, मत। मेरी बात सुनो, मतीरा मैम के साथ मेरा आज कोई पहला शो नहीं है, ठीक है? शी इज नो मी वेरी वेल, ज्यादा देखना देखोगे भाई, टीवी पर आकर क्या देखोगे? नहीं, it's okay and I think that मैं अभी यहाँ इसलिए बैठी हुई हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को हमें ईमेल्स आते हैं कि आप इनको बुलाएं, उनको बुलाएं, हम उनके मुताबिक भी हम लोगों को बुलाते हैं। तो आपका इतना हॉट टॉपिक चल रहा था टिकटॉक पर, लड़ाइयाँ फ्रॉम कुछ लीक इमेजेस, ये बहुत सारी चीज़ें होती है, एंड देयर ऑल वेरी एक होते हैं ना बॉर्डर लाइन वाली चीज़। तो मुझे आप ये बताएं, शुरुआत राबिया का हुआ था फ्रॉम टिकटॉक से हुआ, तो फेम कैसे मिला, ये बता। फेम कैसे मिला? मैंने लोगों ने एक छोटी सी वीडियो बना के बहुत जल्दी फेम हासिल कर लेते हैं, पर मैंने इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया। मैंने बहुत मेहनत किया, 2-3 साल मेहनत करती गई, छोटे छोटे कमर्शियल्स पकड़ती गई, ये नहीं सोचा। उसके ऊपर मुझे अली ने भी बहुत सपोर्ट किया, और मैं ऐसा कहती हूँ, हर जगह कहती हूँ, बट जो अभी रिसेंट हुआ, बीच में हुआ, वो बहुत ज़्यादा आउट हो गया था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इससे, क्योंकि जितना ट्रस्ट ये मुझ पे करता है ना, हाँ, उससे कहीं ज़्यादा मैं इस पे करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं। मैं बोल में भी, आप बताओ रीसेंट क्या हुआ? रीसेंट ये हुआ, हाँ, टिकटॉक पर खुला है। आप चुप कर, आपकी कहानी पर हम आएंगे, पर पहले मैं कहानी सुनेंगे, किसी एक की नहीं। हुआ ऐसा कि अगर मुझे ऐसा लगता है, मैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सब यही बोलेंगे कि औरत आई है तो मतलब कि वो अपना सिंपैथी ले रही है, दिस एंड दैट, बट मैं एक बात बताऊं, औरत पागल नहीं होती, ठीक है, या बेवकूफ़ नहीं होती। जो शादीशुदा औरत होगी या जो अपना घर चला रही होगी, वो मेरी इस बात से अग्री करेगी, अगर बीवी अपने शौहर को वो सब कुछ दे रही है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, तो शौहर को क्या ज़रूरत है बाहर कुछ भी करने की? मैं कहती हूँ, इवन देखो, किसी से हाय हेलो बात करना वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, अभी हम 2024 में हैं, बट अगर तो मैं ऐसा बोलूँ कि मैं कहीं जा रही हूँ और पीछे से मैं इसको चीट करूँ, ठीक है, किसी और से रिलेशन कर लूँ और कुछ भी कर लूँ, और मैं इसको ना बताऊँ, और जब इसको पता भी चले तो उल्टा मैं इस पे शाउट करूँ, तो आप बताएं कि ये ठीक होगा या गलत होगा? बस आई थिंक ये कहानी तो काफ़ी औरतों की आपने बात बोली है, सिर्फ आपकी नहीं, क्योंकि ये नॉर्मली होता है कि जब इंसान पकड़ा जाता है वो इतना बवाल कर लेता है कि सामने वाला बोलता है क्या मैं चुप हो जाऊं घर बचाने के लिए, क्या मैं अभी इस मुद्दे को ख़त्म कर दूं। और ज़्यादातर औरतें ना, पता है, डरती हैं, जिनके बच्चे होते हैं वो कहती हैं यार अब हमारे बच्चे हैं तो अब हमारे बच्चों को कौन देखेगा, घर को कौन देखेगा, तो हर कोई इस बात को लेकर नहीं चल पाता। बट जो अपने लिए औरतें स्टैंड लेती हैं, तो कुछ मर्द होते हैं जो सुधर जाते हैं, बट कुछ मर्द होते हैं जो औरतों को ये कहकर छोड़ देते हैं यार ये तो गलत थी, ये तो ख़राब थी, मैंने इसको इसलिए पकड़ लिया था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। आदमी कभी अपनी गलती नहीं मानता, हाँ। वो जैसा भी क्यों ना हो, वो नहाएगा धोएगा, अच्छा कलर का सूट पहनेगा और बोलेगा या आई एम ओके, मैं तो बिल्कुल साफ हूँ, गलती तुम्हारी है। क्योंकि औरत होना अगर एक गलती है, ठीक है, बीवी होना एक गलती है, माँ होना एक गलती है, मतलब औरत को कोई राइट्स ही नहीं है। सिर्फ औरत को ये है कि मैंने घर दिया हुआ है, बच्चे पालो,
घर देखो, बस दैट्स इट। अगर आदमी गलत भी है तो आप उसको गलत नहीं बोल सकते क्योंकि वो आदमी है। नहीं तो हुआ क्या अली भाई, ये कौन आ कुछ भी गया नहीं था? हुआ। सिंस आपने मुझे आप ही बोला है, मैं भी आपको भाई बोल जी जी जी, हमारे रिलेटिव में ही है, ठीक है ना। रिलेटिव घर में ही कर लिया आपने, घर नहीं की नहीं, बात ऐसा घर में कुछ ही भी नहीं रहे। किया, कुछ भी नहीं हुआ। रिलेटिव्स हैं वो हमारे, असल में उनसे बात होती थी। तीसरा कौन था? तो तीसरा ही बता रहा हूँ ना, वो लड़की है, रिलेटिव है हमारी, ठीक है ना। उसने मुझसे वो टिकटॉकर है? नहीं नहीं नहीं, टिकटॉकर नहीं है। वो क्या करती है? वो अपने घर में, कजन है हमारी, घर में ही होती है वो, ठीक है ना। तो वो घर में होकर ही घर में ही डाका डाल रही है। हमारे घर में नहीं होती, यानी वो अपने घर पे रहती है। लेकिन खानदान मतलब है एक तो है ना। खानदान तो एक है ना हमारा। देखे मेरी बात सुनो, उसको पैसों की नीड थी, उसने मुझसे पैसे मांगे, बस मुझसे गलती पर पता क्या हुई? तुम्हारी गलती ये थी, अगर मेरे से कोई बिना पूछे मुझसे दिए। कॉल करता है, इवन कि मेरे घर से भी कॉल आती है, तो पहले मैं तुमसे पूछती हूँ। अगर मुझे एक छोटी सी भी चीज देनी होती है, ये नहीं होता इजाजत लेना, एटलीस्ट इंसान बता देता है यार राबिया ऐसे ऐसे कॉल आई है, वो मुझसे ऐसा कह रही है, मैं उसको पैसे भेज रहा हूँ, और पैसे भेज के भी आप मुझसे छुपा रहे हो। मुझे खुद पता लगा है कोई 8 महीने बाद, तो 8 महीने तक पैसे भेज रहे थे? 8 महीने तक पैसे भेज रहे थे 8 महीने उधार। तक और एक ही सुने, बार भेजे, एक बार एक भेजे मिनट पैसे। मेरी बात सुनो, एक बार नहीं भेजे। मेरे पास स्क्रीनशॉट अभी भी मौजूद है। झूठ नहीं बोलो, जो बात सच है वो बात सच है। एक बार तुमने पूरे 4 लाख भेजे, ठीक है, उसके बाद तुमने 1.5 लाख एक भेजे, ठीक है, 80,000 एक भेजे तुमने, बाकी भी और भी देखो, ये सब स्टेटमेंट मिला के होंगे। 4 लाख रुपए थे total। अच्छा ठीक है, ओके, 40,000 होंगे शायद, मैं गलत बोल रही हूँ। 400 रुपए भेजे थे वो इजी लोड के लिए। मैं भी शायद ऐसे हो सकता है। नहीं But- ये जिस तरह बोल रहे हैं ना, हाँ। तो 400 ही थे इजी लोड के लिए। पर मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं प्रॉमिस कुछ ऐसा नहीं था, मैंने इसको भी नहीं तो समझाया। आप मुझे बताया, अगर आप किसी की ठीक है मदद भी कर रहे हो, और आई थिंक मुझे ये लगता है दैट अगर मर्द कोई काम भी करता है बिजनेस का, जो भी, आप अपनी बीवियों के साथ वो शेयर करो, ये एक रियलिटी है। मैं हर चीज आप- शेयर करता हूँ, बस तो मुझसे हर गलती चीज हुई, शेयर करते हो, बस ये मुझसे गलती हुई ये है। शेयर नहीं किया। मुझसे गलती हुई, ठीक ये है ना, मैं गलती इसको हुई, accept कर रहा और हूँ। मेरी बात सुनो, अगर वो उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपकी बीवी को पता है ये इतना, देखो मुझसे 4 लाख। उन्होंने ये भी plus कहा the कि big- अपनी बीवी को मत बताना। ओ इन्होंने ये बोला? उन्होंने ये भी बोला अपनी बीवी को मत बताना। और मुझसे ज्यादा अच्छी बातचीत जो ना इसकी ज्यादा है तो उनसे। अब अगर मेरी सोचो, अगर मेरी तुम्हारी अच्छी दोस्त है तो मेरी अच्छी दोस्त है या कोई भी है, तुम्हें चाहिए था तुम मुझसे उन्होंने आपको भी पूछते। नहीं बताया, और आपने जब उनसे कन्फ्रंट किया तो व्हाट डिड शी से? उसने कहा कि नहीं भाई, मैं क्या बोलूँ, उसने सारा इल्ज़ाम इन्हीं को ही दिया कि भाई मैंने तो उससे कहा था कि, और उसने कोई मुझे उधार तो पैसे नहीं दिए। रैब उसने उधारी थे ना ये। अच्छा भाई, उन्होंने उधार फिर ही थे। वापस दिए पैसे? नहीं वापस नहीं दिए। क्यों उन्होंने नहीं कहा- दिए? क्यों नहीं लिए भाई, ये बात तुमने? हुई थी कि जब मेरे पास होंगे मैं दे दूंगी। असल में उनके साथ कोई प्रॉब्लम और मैं तो चाहती कि- थी पता कि चलता। हाँ, रोड पे अपने थे घरेलू वो प्रॉ- लोग, बहुत गरीब हैं। क्या क्या प्रॉब्लम हाँ, था? उनको बताओ नीड थी ना। पैसों की। 4 लाख की क्या नहीं? हाँ, नहीं 4 लाख एक साथ नहीं लिया उसने, ओके, थोड़ा थोड़ा करके इलेक्ट्रिसिटी लिया। बिल था, क्या मसला था? राशन जॉब में लाना वो, था। राशन बच्चों की स्कूल, शादीशुदा है वो? नहीं। नहीं नहीं। नहीं। और मैं उन्होंने कहती क्या- हूँ ऐसी लड़कियों को, औरतों को शर्म नहीं आती किसी का, अगर आप किसी को जानते भी हो, ये मैं सबके लिए बात बोलूंगी, एक मेरे लिए नहीं यार, आप किसी को ये देख रहे हो कि आप किसी के घर में आ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, किसी का नमक खा के उसकी आप नमक हरामी कर रहे हो, आप उसके शौहर से पैसे उधार ले रहे हो, या चलो वट एवर कॉल आपने जो भी किया, ठीक है, आप उस बंदी के घर में फिर आ भी रहे हो, उसकी चीज़ें भी ले रहे हो, उसके घर में खाने भी खा रहे हो, और उसको बता भी नहीं रहे हो। अब बहुत स्वीट सी बन के, बहुत मासूम सी बन के, हाँ मैं तो वैसे औरतों का, लड़कियों का How मुंह old तोड़ is दूं। she? नहीं, पर कितने साल की है वो? 22 साल की होगी वो, 22 22-23 साल की होगी। हाँ। 22, 23। हाँ, और ये घर आती थी, ये खुद ही उसको कभी परफ्यूम दे रही है, कभी कुछ दे रही है, पूछे आप, कपड़े भी दे रही है। अरे कितने साल से आप जानते हो उन्हें? बता रहे हैं रिलेशन, यानी हमारा वो है, रिलेशन Relation, देखा आपने, रिलेटिव है, देखा हमारे आपने? रिलेटिव है, कजन है, देखे, बचपन हाँ। से ही जानते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, नहीं, वर्ड्स नहीं, को आप I promise ऐसा देखें, कुछ नहीं वो है। संभाल नहीं पा रहा है। मैं मतलब क्या बोलूं, किस तरह बोलूं, देखें एक बात अच्छा, है, जो भी एक था, मिसाल खत्म हो है, गया ना चोर मामला। की दाढ़ी में तिनका होता है, और तुमने अभी खुद बताया रिलेशन नहीं, कहाँ नहीं, से आ अब तुम गया? देखो गलत तुमने कर तो रहे हो। उधार मांगा नहीं तो था। आप लोग सिंस आप अलग हो गई थी कुछ टाइम के लिए, मैं अपनी अम्मी के यहाँ चली गई थी, मुझसे ये हाँ, सब तो वो बर्दाश्त एक नहीं हो रहा सेपरेशन था। पीरियड ही होता है हाँ। कि बंदा
दूरी इख्तियार फरमा लेता है, जब कुछ समझ में नहीं आता और इंसान को लगता है लड़ना भी बकवास है। क्योंकि जब आपका ही सिपाही बिक जाए तो आप क्या लड़ोगे, किसके लिए लड़ोगे? बात तो सच है ना, बिल्कुल ऐसा सिपाही हमारा बिका हुआ एक 26 साल की लड़की के हाथों बिक गया। हाँ, ऐसे ही है। हाँ, तो देखें इन्होंने भी आपको पसंद उसी उम्र में किया था, अभी वापस ये उसी, मुझे लग रहा है ये वो 50 साल भी होंगे वो 26 पर ही जाएंगे। ऐसा ही है। नहीं मजाक करी। तो जब ये फड्डा हुआ, लेकिन मैंने आपको सब चीजें दी ना। नहीं, जब वो फड्डा हुआ और ये सारी चीजें, तो बेबो ये सारी बातें बोल रही है, आप क्या बोलेंगे अपनी तरफ सफाई के लिए? आपने क्यों इस बात मैंने को यकीन माने, मैं छुपाया? बताऊं, मैंने सिर्फ हेल्प की थी, इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं था। लेकिन कंटिन्यूअस हेल्प, आपको ऐसे नहीं लगता कि अगर आप एक इंसान को लगातार देते जाओ तो आप उसकी हेल्प नहीं, उसको लाचार बना रहे होते हो, आदत दे रहे होते हो? कोई भी एक शौहर होगा ना, वो किसी लड़की को कोई पैसे दे रहा होगा, उसकी बीवी मना कर देगी, नहीं देने देगी। ऐसी कोई बात नहीं, वो ये मैं यहाँ पर बोलूंगी गलत है। आपके अकाउंट से नहीं, मेरे अकाउंट से जाएगा। और उधार ही मांग रहे हैं ना, उधार तो आप किसी के भी अकाउंट से दे सकते हो, ये भी तो आप देखो ना। हाँ, और आपको कैसे लगता कि अगर आप, मैंने कभी एक मिनट, इन्होंने कहा कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को बोले किसी और बीवी में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है, मैंने तुम्हें कभी भी कहीं पे पैसे देने लेने से मना नहीं किया। हाँ, ये बात हकीकत है, पर तो फिर भी तुमने ऐसा किया। लेकिन बेबो इसके बरक्स देखो, ये तो मुझसे चलो एक गलती हुई, लेकिन मेरी 10 अच्छाइयाँ भी तो हैं। हाँ। तुम बताओ, मैं शुरू से तुम्हें कैसे रखता हूँ? ये देखो जो चीजें हैं, ये मैं अब शो में तो आज सब चीजें तो नहीं खत्म कर सकते ना। नहीं, तो आपको क्या लगता है अगर आप उसको प्यार से रख रहे हो तो उस पर एहसान है? वो तो हक है, वो तो इस औरत का हक है। अगर कोई शौहर अपनी बीवी को बहुत ही आसमान पर रखता है, सर पर रखता है, वो उसका हक है, वो उस पर एहसान नहीं कर रहा। He has to keep her like that। वो उसके बच्चों की माँ है। अगर वो बीवी भी, मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, अगर बीवी और मियाँ बीवी का रिश्ता टूट जाए ना, अपनी बीवियों की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो आपकी औलाद की माँ है। ये सोचकर इंसान को इज्जत देनी चाहिए। जैसे आप अगर अपनी माँ की इज्जत करते हो ना, तो उससे दुगना आपको अपनी बच्चों की माँ की इज्जत करनी चाहिए। आपकी माँ ने तो आपको पैदा करके पाला है, आपकी बीवी आपके नाम आगे बढ़ा रही है, चाहे वो एक बेटी के जरिए या बेटे के जरिए, नाम दोनों बच्चों से बढ़ता है। आई एम नॉट गोइंग टू से कि लड़कों से बढ़ता है, ये एक बहुत ही घटिया मेंटालिटी है, टेक इट आउट। पर आप मुझे बताओ, सिंस दिस कंट्रोवर्सी, तो लोग बहुत सारी खानदान में भी लोग बातें बोलते होंगे, हर चीज़ आप लोगों ने व्लॉग, टिकटॉक, इन चीज़ों पर लगाया हुआ है, तो खानदान वाले लोगों ने क्या रिएक्ट किया? खानदान वाले लोग ऐसा करते हैं, देखते सोशल मीडिया में और कमेंट्स घर पे आके देते हैं मेरे अम्मी अब्बू को। ओके। तो फिर वही है कि फिर वहाँ से एक जंग शुरू होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इतना टाइम हो गया। सर बहुत अच्छे, आप उनको समझाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जो वापसी अपना घर बनाने के लिए आई, तो सिर्फ अपने ससुर की वजह से, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वो जब मेरे पास आए तो उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़े थे और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, मैं अपने घर वापस जाऊंगी, सिर्फ उनके लिए, क्योंकि इसने तो कुछ छोड़ा नहीं था ना। ओके, ये बहुत अच्छी बात है, ये एक बहुत प्यारी बात है कि शौहर जैसा भी हो ना, लाइक अगर सास ससुर मतलब वो आपके बैकबोन हो ना, तो आई बिलीव कोई भी घर बन सकता है। और जरूरी नहीं है कि हर सास ससुर बुरे होते हैं, जैसे मेरे सास ससुर तो बहुत अच्छे हैं, कभी कभी बहुत अच्छे वाले भी मिलते हैं, माशाल्लाह यू आर वेरी वेरी लकी। अल्हम्दुलिल्लाह। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो तो आपके अपने लोग हैं, पर कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती है कि आग में तेल डालने की। तो आप बताएं, लोगों की असलियत आती है, बुरे वक्त में लोग अपना असली मुखौटा दिखाते हैं, उसके बारे में बताएं। उसके बारे में लोगों ने कभी आपको बहकाया नहीं इनके खिलाफ? एक होता है कि यार तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारी बीवी टिकटॉक बना रही है, या ये देखो तुम्हारी बीवी। मेरी जब नई नई शादी हुई थी, मेरा बेटा हुआ था अब्दुल रहमान, और वो 7 महीने का था। मुझे एयर ब्लू में जॉब मिली थी, मैं इन ट्रेनिंग थी, तो मैं किसी का नाम, मैं किसी को बोलूँगी नहीं कि वो इन लॉज में था या मेरे महकमे में से था, बस समझने वाला समझ जाएगा। तो ये तक कहा था कि तुम इसको इतनी आज़ादी दे रहे हो ना, ये भाग जाएगी। मतलब कि जैसा आपके अपने घर में चलता है, आप दूसरों को भी वैसा ही समझते हो। कि मैं अगर मुझे भागना होता तो मैं 2 बच्चे पैदा करके बैठती। मैं इसका मतलब कि अभी चलो जितना भी ये सब हुआ, और
बाकी भी और बहुत से सारे मामलात होते हैं। अली का एक गुस्सा बर्दाश्त करना हर औरत के बस की बात नहीं है। क्यों, ये गुस्से वाले? ये बहुत गुस्से वाले हैं। नहीं, इसको लगता है मैं शक्ल से आपको क्या गुस्सा है? नहीं, ये शक्ल से तो आप बेवफा भी नहीं लगते। नहीं बेवफा और आप निकले ना। नहीं मैं बेवफा भी नहीं हूँ। इस वक्त ये सुनने जानती है, में, बोलने आज में ये हम मेरे लोग साथ है। देखो, बेवफाई के मतलब ये नहीं होता कि इंसान जाकर किसी के साथ कुछ गलत कर ले। बेवफाई का मतलब ये भी होता है कि आप किसी से, अपने सबसे करीब इंसान से कुछ छोटी सी चीज भी छुपाओ ना, हाँ। वो भी एक बेवफाई ही हो सकती है। नहीं, मुझसे गलती हुई, इसके लिए मैं सॉरी हाँ। कई बार कह भी चुका और अभी भी कहता हूँ, ठीक है ना, कि रैब अगर तुम्हें नहीं, नहीं, वो मुझे ऐसा वो कोई- रिलेटिव के उन्होंने कुछ बोला, उन्होंने नहीं, मैंने अब आपकी उनसे शादी को, एक होता है किसी को बुरा लगता है कि यार मेरी वजह से इतना बड़ा वो हुआ, तो उसने आकर समझाया। मैं कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं शो में नहीं कर सकती हूँ। लोगों ने उस हद तक मेरे साथ किया है ना कि अली मुझे उसी वक्त ना छोड़ देता, बट इसके लिए जो आज मैंने अपना घर बनाया है ना, तो कहते हैं ना, अगर कुछ बुराइयां हैं तो अच्छाइयों का भी लेवल उतना ही था। तो गलती इंसान से होती है, और एक गलती मैंने भी ये सोचा, चलो गलती पहली हुई है ना, उसको माफ़ करो, क्योंकि माफ़ करने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। तो मैंने माफ़ किया। माफ के अलावा भी आप लोग के 2 बच्चे भी है। ऐसा ही है, और मैं अपने बेटों से बहुत प्यार करती और हूँ। मुझसे तो नहीं, सच तुमसे बता रहा प्यार करती हूँ तभी तो बैठे हुए हैं 2। ये बात। नहीं ऐसे ही आ गए वो। 6 बच्चे होते हैं लेकिन प्यार नहीं होता उनमें। वो 12 बच्चे तक चले जाते हैं वो लेकिन पुराने- प्यार फिर भी नहीं होता। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर ये हाँ। बात है। तो मैं कभी कभी कहता हूँ ना कि यार औरत के पैर बन जाते हैं बच्चों से, ये वो, तो तुम्हारे साथ ऐसा है? कहती है नहीं, मुझे अभी भी सिर्फ तुमसे ही प्यार है। जो बात है, कहती है बच्चों से ज्यादा मुझे पर प्यार है। मेरा जो तुमने हरकत की थी उससे मेरा दिल नहीं, बहुत तो टूट गया आप था। बताओ पैचअप कैसे हुआ? और दूसरी चीज दैट आई एम रियली क्यूरियस, ये जो एक्सट्रीम एक कंट्रोवर्सी होती है, जो कुछ लोग उस चीज से गुजरते हैं, तो जब गुजरते हैं तो दे ब्रेक। तो आप मुझे बताओ, वो ये लीक्स क्या थी? व्हाट इज दिस? ये लीक्स क्या था? मोबाइल क्या हुआ? मोबाइल से स्क्रीनशॉट, मैसेजेस वगैरह उन्होंने देखे ओके। व्हाट्सएप पे, यही हुआ। और सेकेंडली बस गलती थी, होने वाली थी, हो गई मुझसे, लेकिन मैं इनको कई बार सॉरी भी कर चुका और ये मान भी गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और रही बात बैचअप, तो वो मेरे वालिद साहब ने करवाया था, क्योंकि मेरे वालिद साहब को ये अपने वालिद साहब की जगह समझती है। क्योंकि मेरे फादर नहीं है, और हाँ। उन्होंने मुझे जब और ये मेरी यही शादी बोलते हुई हैं थी, कि यानी तुम्हारे जो वालिद है वो मेरे वालिद है, और ये उनको ताकत समझती है अपनी, कहती है मेरी बैकबोन वही है। ऐसा ही तो है उन्होंने बिल्कुल। इसको बोला तो फिर ये आ गई वापस। तो आप मुझे बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने बेबो को स्टॉक किया हो, या अप्रोच किया हो, या पीछे पड़ा हो, या हाँ, कुछ ऐसी बहुत होता हरकत है। की है, और फिर आपने बोला भाई तू है कौन? हाँ, काफ़ी ऐसा भी हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र ऐसा हुआ कि ज़रूर हुआ है, लेकिन कभी मुझ तक ऐसा कुछ आया नहीं। तो रैबी उसको माशाल्लाह इतना टाइट कर देती है ना, ये Okay. इस चीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग है। Okay. मैं इसको अपना मर्द कहता हूँ कि मैंने इसको हर चीज़ की आप आज़ादी मर्द हो, ज़रूर आप दी है। मर्द से प्यार करते हो। बेबो के 2 बच्चे हैं, हमें पता ही औरत है। हाँ, मैं औरत हूँ। Means, मैंने इसको आजकल के दौर पर ये स्टेटमेंट देना गुनाह है। ये मेरा बिल्कुल लोगों मर्द को है। लगेगा ये बैंकॉक होकर आई। हाँ। नहीं, ये बातें और ये गुफ्तगू हम जरूर जारी करेंगे, लेकिन अभी हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। एंड यस, हमारे पास है आप लोग का फेवरेट कपल, जो बहुत सारे सवालों का जवाब अब आप लोग को अब मिल गया है, कलेजे में ठंडक पहुंच गई है आप सबको। सो यस, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह इट्स गोना बी अ डेकेड, तो आई लव यू किसने बोला, मुलाकात कैसे हुई, कभी पछतावा हुआ, कभी ऐसा हुआ कि एक होता है ना, बंदा बोलता है यार प्यार अब नहीं रहा, वो जो एक शुरुआत का एक डुब होता है, वो जो 1-2 साल का, फिर आप एक इंसान के पीछे जाते हो, वो इंसान भी फिर हासिल हो जाए, फिर इंसान बोलता है अब क्या करना है। और जब ये अब क्या करना होता है ना, तब बहुत सारे मसले हो जाते हैं, क्योंकि लोग घबरा जाते हैं, लोग को लगता है प्यार खत्म हो गया, रिलेशनशिप खत्म हो गई, और फिर लोग वापस एक नए इंसान के पीछे भागते हैं, वही एक डोपामाइन आदमी रश ऐसा के करता लिए। है, औरत नहीं करती। हाँ? औरत नहीं करती कभी भी ऐसा। औरत अपनी ना शादी से बोर होती है, हाँ। ना अपने बच्चों से बोर होती है, ना अपने घर से बोर होती है। आदमी ही जो है ना, एक शादी से भी बोर हो जाता है। अच्छा, आदमी बोर हो जाता है। और- मैंने ही इनको प्रपोज किया था सबसे पहले। अरे वो तो किया था, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही। वो आपकी बात नहीं कर रही। तुम तुसी अपने रिलैक्स हो हाँ, जाओ। आप अपने ऊपर क्यों लेकिन लेकर रखी तो मेरे जा ऊपर रहे ये हो? नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं आदमियों की बात कर रही हूँ, तो मैं एक अच्छे हस्बैंड हो, शुक्र। ऐसा नहीं है।
गलती हुई है, चलो ठीक है, उस बात को नहीं बार बार नहीं करते, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इसके सारे नेगेटिव कमेंट्स मुझे ही जाने हैं, क्योंकि जितने मुझे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी भी टिकटॉकर्स को, इन्फ्लुएंसर को आते होंगे कि तुम अपने मियाँ को तुमने अपना गुलाम बनाया हुआ है, तुम्हारा मियाँ तो जोरू का गुलाम है, और तुमने जोरू का गुलाम इज अ कॉम्प्लीमेंट। अगर आप अपनी बीवी के लिए कार्पेट नहीं हो सकते तो कौन होगा भाई? अब ये उन लोगों से पूछें जो आके कमेंट कर देते हैं, ये उन लोगों से पूछें जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, हमारे सोसाइटी में रहते हैं, उनको ऐसा लगता है लोगों को। ये नहीं कि कमेंट्स करते हैं, बाकायदा मेरे घर में भी जाके बताते हैं, बोलते हैं अली को देखे, अली ने ऐसी वीडियो बना के डाल दी राबिया के साथ, ये देखें ये जोड़ू का गुलाम बना हुआ है, ये ऐसा बना वैसा बना हुआ है। ये कहाँ से आते हैं? आपको चिढ़ नहीं होती? आप बोलते हो मेरी बीवी, मैं जानू, ये सारी मेरा दिल करता है उन लोगों को ना, आप लोग बोलो मेरी शादी तुम सबसे थोड़ी की है, जिससे किए उसी के साथ रहो ना। पर लोगों को मसले होते हैं, ये अपनी बीवी को जीन्स में घुमा रहा है, ये अपनी बीवी को विदाउट दुपट्टा घुमा रहा है। ओहो भाई, ये तो बहुत ही कोई घटिया आदमी है। अभी जिम जाने लगी है तो उसमें भी लोग बोलने लग गए कि ये जिम भेज रही है, अली ने जिम भेज दिया, लेकिन ये फिर भाग जाएगी। भाई क्यों भाग जाएगी? क्या मतलब है? मुझे बीवी है या चूहा है, भाग जाएगी या बिल्ली है भाग जाएगी? अरे भाई तुम लोगों को कैसे पता? मतलब क्या मैं तुम लोगों के साथ रहती हूँ या तुम लोग मुझे जानते हो, यू नो मी वेरी वेल, कि मैं भाग जाऊंगी? तुम्हारे घर की बहन बेटियां भागी हुई होंगी शायद, तुम लोगों को ऐसा लगता है। इतनी चीजें ठीक है, राबिया इज देयर, शी लव्स यू, पर कभी एक होता है कि इंसान इन बातों में बहक जाता है, गुस्से में बातें सोचने लगता है, कभी कभी फजूल की चीजें भी सच लगने लगती है। आपको कभी ऐसा हुआ, कोई शक हुआ कि कोई इनसिक्योरिटी हुई कि यार ये छोड़कर चली जाएगी, मैं क्या करूँगा? या ये भी होता है कि यार ये एक अलग ग्लैमरस लाइफ में जा रही है, अगर ये उसको देखकर उसको लगा कि मैं उसको बांध रहा हूँ, पीछे रख रहा हूँ, और ये एकदम से तोड़कर चली जाए तो मैं क्या करूँगा? नहीं, मुझे कभी ऐसा तो नहीं लगा कि ये ऐसा करेगी कि मुझे छोड़ के जाएगी या फिर क्या नाम है ये ज़्यादा फेम हो जाएगी बल्कि ये वीडियो नहीं डालती, मैं इसको कहता हूँ रैप वीडियो अपलोड कर दो या वीडियो बना लो या इसकी पिक्स मैं खुद ले लेता हूँ। तो मैं तो खुद चाहता हूँ, यानी मैं ये चाहता हूँ कि इसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो। इसकी एक सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मैं अपने शौहर के साथ उम्रे पे जाऊँ, तो मैंने पूरी अपनी जान लगा दी थी कि मैं इसके साथ फिर इसको उम्रे पे लेके गया, उम्रा किया हम अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं इसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करूँ। हाँ, मुझसे एक छोटी गलती हुई तो उसके लिए मैं बार बार माजरत कर चुका हूँ और अभी अगेन भी माजरत भाई, और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी तो मुझे बताओ इसमें क्या आपको कब देखा, और ये आपको पहला प्यार है? नहीं जी प्यार पहले ये डिसाइड करो। नहीं प्यार पहले ही है, प्यार पहला यार। अगर जो इसकी गर्लफ्रेंड्स फ्रेंड्स ये शो देख रही होंगी उनके पेट में हंस हंस के दर्द हो गया। आखिरी प्यार तो मेरा यही है ना। हाँ आखिरी बोल सकते हो, वो भी मैं आई एम नॉट श्योर फॉर दैट। तो अब आप आए ना लाइन पर, मतलब ये जो सवित्रे बने हुए हैं ना, ये इतने दूर के दुल्हे में नहीं है। शादी से पहले की बातें हैं, शादी से पहले की बातें हैं। जाहिर सी अगर उस वक्त आप झूठ बोल सकते हो उस बात पर, तो फिर दूसरी बात पर क्यों नहीं झूठ बोल सकते? शादी से वो तो हल्के फुल्के दिल लगी होती है, प्यार थोड़ी होता है। बचपन में दिल लगी होती है। तो कितनी दिल लगी या कुछ और भी लगाया आपने दिल के अलावा? 40 दिल लगियां लगाई। यानी ये इसी के भांजे, यानी इसी के भाई बताते थे, बोलते तुम अली के चक्कर में बड़ी हो। तो यानी इनकी अम्मी भी बोलती थी कि यानी मुझे लोग ऐसा बोलते थे फ्लैट में कि लोग जैसे कपड़े बदलते अली ऐसे गर्लफ्रेंड बदलता है। ओके, लेकिन मैं ऐसा नहीं था। लाइन अच्छा ट्रैक ये घर वाले कहते थे। अभी आप स्टार्टिंग में क्या बोला था? मैं तो जिसकी बीवी इतनी अच्छी हो, तो वही बात है, जिसकी बीवी अच्छी होती है ना। तो मैं कुछ सब छोड़ दिया मैंने। मैं अच्छी हो गई, मैं बुरी कब थी भाई? मेरा कौन सा बॉयफ्रेंड था? जब से आप मुझे मिली उसके बाद से तो कुछ भी आप इस फील्ड की मैं सबको बुरा भी नहीं कहती और मेरा कोई एक ना ही मेरी किसी से दुश्मनी है, बट मैं बोलती हूँ जो लड़कियां ऐसी होती हैं ना, वो अपने शौहरों के साथ भी अच्छा नहीं रहती, वो अपने घरों में भी अच्छा नहीं रहती। बट मैंने तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी की और तुम्हारे साथ ही बहुत खुश हूँ। मुझे ऑप्शंस बहुत मिले पर मैंने ऑलरेडी तुम्हें सिलेक्ट किया हुआ था। मैं कब चाहे कोई मुझे ऐसे तोल भी देना मेरे 70 किलो के हिसाब से भी, मैं बोलूँगी नहीं भाई मुझे यही वाला चाहिए। अभी इसने मुझे, जब हमारी लड़ाई हुई तो इसने मुझे अपना डीएम दिखाया। अच्छा, हम लोग जो ना अपनी चीज़ें ज़्यादा प्राइवेट नहीं रखते, एक दूसरे को हमारे पासवर्ड वगैरह सब पता होता है।
तो हमने चेक किया कि मेरे पास भी यानी इसकी दोस्तों के दूसरों के मैसेज आए हुए थे और इसके पास भी काफ़ी मैसेज आए हुए थे कि अली को छोड़ दो, अब तुम आ गई हो, अलग हो गई हो, अब हमसे शादी कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। ओके, दोस्तों ने एक इसकी दोस्त ने तो जब हम लोग की लड़ाई नहीं भी हुई थी, औरत ने आपको प्रपोज किया? बॉयज औरत ने बोला मुझसे शादी स्ट्रेट हूँ भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। Okay. इसकी दोस्तों ने मुझे प्रपोज किया था, ठीक है ना, और यानी लोगों ने, बाकी लड़कों ने इसको काफी बोला कि आप अली को अब छोड़ दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, यानी लोग जो है ना और आग लगा रहे थे। ऐसा नहीं हो कि कोई इक्का दुक्का कोई और समझा नहीं रहा था। बिल्कुल बिल्कुल कोई भी ऐसा नहीं। ओके, सो जब ऑफ कोर्स जब आप इतने रंग बिरंगी इंसान थे, नहीं हाँ तो थे, माने प्यार एक्सेप्ट कैसे हुआ इनसे और किस वजह से आप मैंने इनको पहली दफा ही देखा था ना, हाँ। तो जब से इन पे फिदा था, फिर मैंने इनको मैसेज किया, विल यू फ्रेंडशिप विद मी, Will you friendship with me? Oh, full. और मैंने उसको इग्नोर कर और दिया। यानी आज से नंबर 10 साल कहाँ पहले से मिला? नंबर इनकी यानी फैमिली से मुझे अच्छी बातचीत थी। हाँ ना, मेरा भाई इनकी इसका जो बहुत अच्छा अम्मी दोस्त है था। वो मुझे अपना बेटा समझती थी, इनका भाई Okay. मेरा दोस्त था। अबे आंटी लेकिन बेटा फिर भी- समझती थी, लेकिन बोलती थी बेटा बहुत बच्चलन है मेरा। लेकिन उसके बोलती बावजूद थी ना इनकी मेरी अपनी बेटी नहीं दे बेटा रही थी। था, पर बोलती थी मेरी बेटी इसके घर नहीं जानी चाहिए। हाँ, मुझसे प्यार भी करती थी, सब कुछ, मेरी बातें भी रखती थी, लेकिन उसके बावजूद अपनी बेटी मुझे नहीं दे रही थी। बाकी सब बातें सही थी उनकी। ओके, तो फिर क्या क्या अच्छा लगा इसमें? कब इसको पहली दफा देखा? छुप कर कभी देखा? मैं असल में हम लोग एक ही फ्लैट में रहते थे, तो मैं क्रिकेट खेलता था और ये ऊपर छत पे यानी अपने उस पर गैलरी में होती थी, तो मैं हमेशा कोशिश ये करता था कि मैं शॉट खेलूँ, उससे घर पे बॉल जाए। ओके, तो फिर मैं नीचे से आवाज़ मारता था कामनन, इसके भाई का नाम था कामनन, तो हमेशा यही आती थी और ये बॉल फेंकती थी और मैं कहता था एक पानी की बोतल ही फेंक दो। तो इस तरीके से हमारी हल्की फुल्की बात होती थी। वाह, आप तो बोतल फेंक कर इनकी बहुत। प्यास बुझाते बुझाते 10 साल तक आपने प्यास बुझा दी इनकी। ऐसा ही फिर है। ये कहीं और चले गए किसी और की प्यास बुझाने। 4 उनका लाख का पानी अकाउंट पानी भर रहा है। हाँ, वो डिडिंग पानी भरते जा रहे थे। नहीं, सो फिर हाँ, प्यास बुझाए, फिर इसी तरीके से 3 महीने बाद हाँ, फिर इनका मैसेज मेरे पास आया ना 3 महीने बाद जी। आपने डर लग कब रहा सोचा था। दैट मैंने कब सोचा, बस ऐसे ही मुझे ऐसा लगा। पहले तो मुझे नहीं लगता था, बोलती थी बहुत प्ले बॉय है, इतने सारे तो इसके चक्कर चलते हैं, ये मुझे कहाँ पसंद कर। और मैं बहुत, तो कभी तुमने नहीं सोचा कि मैं इतनी जल्दी शादी क्यों करूं, मैं पढ़ाई कर लूं, मैं कुछ और कर लूं? हम लोगों ने इसलिए नहीं सोचा क्योंकि अम्मी अकेली, क्योंकि फादर थे नहीं, हम 5 बहनें थे। 5 बहन। जी, तो हाउ वर यू फाइनेंशियली? अम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया है मेरी। हाँ। जैसे मैंने पहले शो में बताया है, तो मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अम्मी ने बहुत अच्छे से रखा और हर जॉब की, कुकिंग की और हर तरह से किया। वहाँ हर चीज करती है बच्चों को पालने के लिए, चाहे वो किसी और के बर्तन भी धो ले। अगर किसी पर और अम्मी ने के यहाँ हमें किसी का हाँ, झूठा नहीं पहनाया, बिल्कुल। किसी का खिलाया नहीं। बस अम्मी ने क्या किया, इंटर करा दिया, मैट्रिक करा दिया, जितनी अम्मी की जितना हो सकत सकता थी था कि बेटियां उस चीज को फ्लोट कर बस। आगे सर्वाइव कर लें। सरवाइव कर लें। और हाँ। अम्मी का ये होता था कि मतलब कि रिश्ता आया 18, 19, 20 साल की उम्र में, चलो भाई हाँ ठीक है, अच्छा रिश्ता है, शादी कर दी, अच्छा रिश्ता है, शादी कर दी। तो मेरा भी अगर इससे नहीं होती तो किसी और कहीं से, और होती। क्योंकि हमारे यहाँ आंटी माशाल्लाह, आई थिंक आंटी यू आर अ वेरी स्ट्रांग वुमन। ऐसा ही है। आपकी अम्मी को बहुत प्यार देना और बहुत Thank you सलाम so भी much. देना, वालेकुम क्योंकि अस्सलाम। एक चीज ये होती है, बहुत उस टाइम की औरत बेटियों को इतना अच्छा रखे। वरना पता है क्या होता है, लोगों को लगता है बेटियां भेड़ बकरियां होती है। इस टाइम पर लोगों को ये लगता है, तो उस टाइम तो बहुत, अब लोग बोलते हैं लड़कियां पढ़ाई करके क्या करेंगी, क्या करेंगे, ऐसा ही ये है। एक चीज होती है यार, लड़कों को ही पढ़ाओ, लड़कियों को 17, 16 में शादी करवा दो या जाहिल रखो। जाहिल मतलब रखो। ये एक रियलिटी है एंड इट्स प्रीटी सैड। ये हमारी सोसाइटी की एक रियलिटी है। औरतों को इंसान नहीं समझते हम, उनको लगता है ये कोई बकरी है, यहाँ से उठाकर वहाँ बांध दो और वहाँ वो सिर्फ मरकर ही निकल सकती है, उसका हक नहीं है। नहीं है। वो उसको मार दे, जिंदा रखे, प्यार करे, अच्छा रखे, बुरा रखे, बस उसका नसीब। ऐसा ही है। लोग बोलते हैं ना, हर चीज हम लड़की के नसीब पर डाल देते हैं। उसके साथ बुरा हुआ, अब क्या करे, बच्ची का नसीब ही ऐसा है। था। अच्छा हुआ, क्या करे, बच्ची का नसीब लेकिन अच्छा था। मुझे तो बेटी की ख्वाहिश है, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी एक बेटी हो। हाँ, बेटियां प्यारी होती है, रहमत होती है। हम लोग बेशक। कोशिश भी कर रहे हैं कि अल्लाह पाक जल्दी से हमें एक बेटी दे दे। वाह, मैं तो नहीं कर रही। हाँ,
आप कहाँ मेरे लिए कोशिश, एक मिनट भाई, आप कहाँ दुआ कोशिश कर रहे हैं, कर रहे हैं? दुआ कर रहे एक मिनट, ऐसा देखो। नहीं हो 4 लाख बाद ये बेटी भी लाया हूँ मैं कोशिश कर रहा था, याद है ये मुझे? देखो अच्छा, बेबो, देखो बेबो, अच्छा। बेबो ये देखो मैंने वहां कोशिश की थी और तो ये लो बेटी बेटी आ गई। अच्छा बेबो, हम अल्लाह चाहते की थे कि रहमत बेटी आ है। जाए। हाँ? नहीं हम पर मैं एक बात बताऊं, अल्लाह पाक है दे बिल्कुल, बट मैं अपने 2 बेटों के साथ बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि इनको मैं बहुत अच्छे से पालूं, इनको हर तरीके से, इनको औरत की इज्जत करना सिखाऊं बड़े होके। ये नहीं कि कोई लड़की जा रही हो आगे से आप लोग कितनी आसानी से, मैं कहती हूँ लड़के हो गए, छोटे छोटे बच्चे, वाओ व्हाट अ आंटी, व्हाट अ लड़की, मतलब अभी एक छोटा ऐसे- सा बच्चा, यानी 18 साल 19 साल का बच्चा होगा ना, जिसने तुम्हें मैसेज कमेंट किया था, यानी मैसेज किया था, रैप का कैमरामैन ही था, तो वो पता क्या कह रहा है, यानी 19 साल या 20 साल का होगा वो, रैप को कह रहा है अगर आपकी शादी नहीं हुई होती ना तो मैं आपको प्रपोज कर मैं देता। उसका मैं इतना DM हंस रहा था, करके- मैंने बोला यार मैं हद हंस हो गई। रही थी, मैंने कहा ये बच्चा मुझे शूट करना है कल, और ये मुझसे कैसी बातें कर रहा है, मैं कितनी बड़ी हूँ इससे, 19 साल का बच्चा। आप वो आपको मिठी अम्मी देख रहा था, शुगर मम्मी। But I am not. शुगर डैडी पा पता है, सकते हैं तो- तो एक मिनट, बेचारे लड़के तो ये बोलेंगे हमें भी हमें शुगर शुगर वाली मम्मी अम्मी दे दो, चाहिए। हाँ, बट आई एम नॉट शुगर मम्मी। We're not sugar हाँ। mommy. Absolutely, जब हम बात करें कमेंट्स की तो why don't we see ट्रोल टाइम, जहां लोग आकर अलग अलग कमेंट्स करते हैं और आप उनको मुंह तोड़ जवाब दें। So let's go and see. Okay. Wow, आप पे इमरान हाशमी हो गई। मैं सोच रही थी क्या ये लगाने लायक है, लेकिन फिर मैंने कोर्नेडो देखी बीच में। क्या ये आप ये किस मर्द पर- कैसा है, जॉब करता है या के दोस्त, एंड वो क्या सोचते होंगे किस इसकी बीवी को देख के, गंदा ही सोचते होंगे। क्यों गंदा सोचते होंगे? आप बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी दोस्त ये ने वीडियो हमारी सऊदीया की मोस्ट है। छिछोरा कपल ऑन इंटरनेट, क्यों? मतलब कि तुम्हारी अम्मा के साथ कुछ कर रहा है वो, या तुम्हारी बहन को लेकर अपनी बीवी के साथ कर रहा है वो, कुछ भी कर सकता है। मिल गया जवाब। वैसे एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि आपके दोस्त ने कोई कमेंट पास किया हो कि भाभी प्यारी लग रही थी, या कभी ऐसा हुआ को आपको लगा कि ये दोस्त अब तो- थोड़ा सा, एक होता है ना दोस्त नुमा, दुश्मन भी बहुत होते हैं, मुंह के सामने बहुत मीठे मीठे होते हैं, फिर जब आप उस जगह से निकलते ये 90% जो है ना, 90% लोग ऐसा ही करते हैं। इसकी ये तो कभी ऐसे दोस्तों को आपने कन्फ्रंट कैसे किया? देखिए हम उस टाइम पे उनको- इंसान को चुप रहना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो पता क्या करेंगे, मुंह पे तो आपको ये बोलेंगे नहीं अली भाई भाभी और आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है, ये वो है, और पीठ पीछे यानी बुराइयां कर रहे होते हैं या ट्रॉल कर रहे होते हैं। बट मैं कोशिश ये करता हूँ कि उस टाइम पे ज्यादा चुप रहूँ, क्योंकि मेरे सामने तो नहीं कहते ना, बंदा वो अच्छा है जो मुंह पे बोले। तो मैं यही अगर कोई आज तक भी किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि कोई मुंह पे बोल सके कि आप ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। मोबाइल एक दफा जो भी जो हो भी- हमने रखा था उसका, तलहा का भी तो, उसकी गर्लफ्रेंड का भी तो कमेंट था इसी वीडियो में था। क्या वो भी। हुआ? उसने उसको यहाँ वहाँ उसने वीडियो देखी, स्क्रीनशॉट लिया और अपने ना मंगेतर को मैसेज कर रही है ये स्क्रीनशॉट देके, और कहती है कि ये लोग तो ऐसा लग रहा है जैसे कि फॉरेन कंट्री में रहते हैं, मतलब घर हम रहे, तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, तुम अपने बंदे को स्क्रीनशॉट दे रही हो। और आगे से वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, वो आगे से कह रहे हैं हा 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 क्या कर सकते हैं, मतलब कि ये होते हैं दोस्त नुमा बहुत तो जहरीले दुश्मन। आप लोगों को कैसे पता चला? हमें ऐसे पता लगा, वो हमारे घर आया था, डिनर कर रहा था, उसका फोन ऐसे रखा हुआ था, मैसेज पड़ा, अच्छा उसके फोन में पासवर्ड नहीं होता। हाँ। क्योंकि वो हम उसको ऐसे समझते हैं वो बहुत सीधा साधा है, बट वो नहीं है, ही इज एक्चुअली नॉट। मैंने कहा अली देखना क्या कमेंट किया उसने मेरी पिक्चर देखे। अली बोल रहा हाँ इतनी चालाक है, मैं तो उसे बहुत सीधा समझता था। मैं कहा देखो, और हमारा ही स्क्रीनशॉट हमें उसको भेज दिया। लेकिन ये हकीकत है, जहाँ आपके साथ अगर 100 में से 90 लोग साथ हैं तो 10 बुरे भी निकलेंगे ना उसमें से। एब्सोल्युटली नेक्स्ट। मेरे बहुत से दोस्त ऐसे भी हैं जो कमेंट में मुझे ये भी बोलते हैं साथ में बैठ के, यार ये आपकी ड्रीम लाइफ है, मैं चाहता हूँ कि हमारी भी लाइफ ऐसी हो। बहुत से दोस्त मेरे ऐसे भी हैं। ओके, एक पल में सब लुटाने को उस पे ही यार बैठे हैं। ओके, दिस इज सच अ क्यूट वीडियो। ओ बाजी, इसमें ओ बाजी किथे चक के निशान हैं जो मिट ही नहीं रहे आपके। तो भाई आप उसका शौहर ही दे रहा ना, कोई और तो नहीं दे रहा ना, इसमें आपको क्या कहाँ तकलीफ है? निशान है? लव बाइट्स मुझे बहुत होते हैं,
अब मैं ये बात मुझे करनी थी, क्यों भाई? वो मुझे लव बाइट्स दे रहा है तो आप लोगों को क्या तकलीफ है? हाँ, ये सबसे ज्यादा हमारे यही होते हैं। यानी अगर मैं रैप को दे दूं, भाई मेरी बीवी है, मैं अगर तो मैं क्या बोल सकती नहीं, पर मैं बोल सकती हूँ, मैं उन सब लोगों को बोल सकती हूँ कि हमारी लाइफ है, हमें जो करना है हम वो करेंगे, हम तुम्हारे किसी से भी नहीं डरते। और ये देख कैसे लेते हैं यार, इतनी सी चीजें भी तुम लोग नोट करोगे? तुम क्यों, तुम्हें काम लेकिन जब आप तो फिल्टर इतना नहीं लगाओ ना, वैसे इतनी प्यारी हो। फिल्टर नहीं लगाया था, वो असल में ना वो फिल्टर बहुत में तो ये red, फिर ऐसे वो बहुत लाल पता है, लाल ऐसे कोई लगता है। ऐसी अभी तो नहीं, वैसे बहुत गोरी भी बहुत है, इसके ऑलरेडी जो ना लाल हो ही जाता है। हल्का सा भी कुछ होगा ना तो वो रेड हो जाएगा। इतनी सफाई मुझे नहीं चाहिए भाई, प्लीज। पर उन Too लोगों much information. जिनको चाहिए थी ना हाँ। उनको। जैसी लोग पर इंग्लिश लव बाइट। ओके ओके, वाह, नेक्स्ट इस चीज को हटा भाई। बहुत मच्छरों की बात हो रही है। उस पे ही आए बैठे अब इसमें तो कुछ गलत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारी टमी बहुत हो गई है, तुम जिम जाओ। ये क्या था भाई? ये What was this? इसकी टमी ज्यादा हो गई थी, तो मैं ये कहता ये कम करें या दोबारा देखें, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। कुछ ज्यादा नहीं, Rewind? कुछ भी गलत नहीं है। हाँ हाँ, नहीं देखें कुछ देखें। गलत है ही नहीं वीडियो हाँ। में। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। कोई बात नहीं। कैसे कर सकते हो पब्लिक में? तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है, अगर टमी ज्यादा हो बेगम की तो आप बोल सकते हैं कि भाई इसे कम कर लो। ये देखें, ये पेट ज्यादा था, मैंने बोला इसको कम करो, जिम जाओ। क्योंकि मैं खड़ी हुई थी, पेट निकला हुआ लग रहा था, उसने कहा इसको अंदर करो, पेट को अंदर करो, पर उन लोगों ने इसको भी नेगेटिव ले लिया। हाँ, लेकिन ये फिर भी पब्लिक प्लेस है। तो अपने घर हम तो प्राइवेट। अबे नहीं, आई थिंक इट्स क्यूट, लेकिन इट्स क्यूट फॉर यूरोप। हाँ नहीं, हम पाकिस्तान में भी करेंगे। कर लो भाई। अच्छा, ये हम बात करेंगे। रैप को ये काफी लोग बोलते भी है ना, हमारे रिलेटिव भी बोलते हैं कि तुम लोग ऐसे जीतो जैसे तुम लोग यूरोप में रह रहे हो। हाँ। तो भाई यूरोप पाकिस्तान को अलग अलग थोड़ी है यार। एक ही है। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। तुमने मेरा दिल, ये कौन है? फरहान रे। पता नहीं कौन है उनको अभी। क्या बोलेंगे बेचारे, बनियान शाहरुख खान की तस्वीर लगा दी कपड़े तो बनियान में। पहनाओ बेटा, पहले तुम हाँ, पहले। वो बस दिल तोड़ने पर है ना, उन्होंने अपनी बाहें फैला दी बस। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो। ओके, कराची की लड़कियां इतनी ओवर क्यों होती? क्या है अबे, over ये इसमें? कितनी क्यूट है। पता नहीं इसमें ओवर क्या है। वेरी नाइस। ओके जी, नेक्स्ट। This is nice. It's very nice. Okay, I think you look really nice. बहुत प्यारी बहुत हो। प्यारी हो। तो ये सारे कभी कभी ऐसा होता है, कोई कमेंट आता है जो आपको बहुत चिढ़ कर देता है। होता है, फिर रैप उस कमेंट पे रिप्लाई भी देती है, बहुत कड़क हो गया। क्या ऐसे कोई चिढ़ा हुआ कमेंट बताओ, क्या कमेंट था? चढ़ा हुआ कमेंट। सबसे ज्यादा रैप को ये बुरा लगता है जब लोग बोलते हैं ना कि ये बीवी यानी बीवी के थले लग गया, गुलाम बन गया, जोरुगा, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। जब रैप को बहुत ज्यादा गुस्सा समटाइम आता है। ऐसा होता है कि मेरी सैंडल्स ना स्टेप वाली होती हैं तो बहुत मुश्किल होता है पहनना। तो अली ये कहता है, मैं भी नहीं कहती अली को, लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं कहकर बोलती हूँ चलो हम इस पे वीडियो बनाएं। अभी भी हम लोग जब मेकअप रूम में थे तो मेरी सैंडल अली नहीं पहनाई थी क्योंकि मेरा पैर चौड़ा है, चप्पलें मुश्किल से आती हैं, ठीक है। अब उस पे भी एक कमेंट आया था कि ये तो बीवी के थल्ले लगा हुआ है, मतलब कि ये इसलिए करता है क्योंकि इसकी बीवी बाहर काम करती है, सोशल है, तो भाई ये वो फलाना ये ढमाका। बहुत आई थिंक इट्स अ वेरी स्वीट थिंग। काफी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के हस्बैंड्स भी एक हेल्प ही होती है। पर वो इनको हेल्प नहीं अगर आप समझते हैं ना। अपनी बेगम को जिप पर हेल्प नहीं करोगे, जूतों पर हेल्प नहीं चेन करोगे, पहनाने पे, चेन या पहनाने फिर क्या नाम पर, है तो इनके, फिर कभी मैं वो कहाँ जाएगी? मतलब ये एक रियलिटी है। हेयर स्ट्रेट कर देता हूँ, कभी इनकी फ्रॉक होती है तो वो जा रही होती है, वो उठा लेता हूँ, तो उस पर लोग ये समझते हैं कि कुछ गलत है। No, that's a very sweet gesture, and I think that's a very cute gesture, and I think this is what you call chivalry. ये एक मर्द और एक जेंटलमैन में ये एक फाइन सी, जो लोगों को लगता है ना कि गार्ड्स लेकर चलो तो मर्द होता है, नहीं भाई। नहीं, मर्द वो होता है जो औरत के लिए दरवाजा खोलता है, जो औरत बैठने से पहले वो उसकी कुर्सी को सही रखता है, जो कोशिश करता है अपने खाने एक निवाले से पहले अपनी बीवी को सर्व करे। दिस इज व्हाट यू कॉल अ मैन विद प्रॉपर शिवलरी। सो यस, अगर आप लोग को लग रहा है कि 6 गार्ड जरूरी है, एक बंदूक लगाना जरूरी है, 2 आईफोन्स दिखाना जरूरी है, नहीं, ये ऐसा चीजें बिल्कुल जरूरी नहीं है। नहीं है। There's a reason why हम औरतें K-pop वाले ड्रामास पर फिदा होते हैं, क्योंकि वो बंदों को, वो फिन्नों को प्यार दिखाना आता है और बहुत खूबसूरत दिखाते हैं। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you
guys are watching 21mm only on City 21 and yes हमारे favorite couple आप लोग के सारे सवालों को जवाब दे रहे हैं. So yes I hope अब तो आप लोग को जब आप लोग लड़ोगे will you take the फड्डा on TikTok? You know. अल्लाह ना करे कभी अब हमारी लड़ाई हो. इंशाल्लाह. लेकिन आई थिंक अब नहीं करना चाहिए इंशाल्लाह. क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो गया एंड नहीं करना चाहिए क्योंकि आई थिंक फिर लोग है ना फायदा उठाते हैं और लोगों ने इस बार भी बहुत उठाया है फायदा. उठाने की कोशिश की पर हमने उनकी कोशिश नाकाम कर दी. ओके तो वो चीज स्टार साइन आपका स्टार साइन क्या है? मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को बिलीव नहीं करता. रैप को पता होगा, मेरा भी रैप को पता होगा. स्टार तो सबको ही पता होता है, बिलीव करें या ना करें ये कौन सी बात है. बोलो मेरा वो है आसमान में एक स्टार है मेरा. वही मेरा वो कह रहा है बस यही है रैप. मेरे लिए तो कुछ ही बस यही है. ओके तो ये बताओ कभी ऐसा हुआ माशाल्लाह यू स्पेंड सो मच टाइम टुगेदर, सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था शादी में? शादी के बाद या शादी में? शादी में लाइक शादी होने के बाद अच्छा. कोई एक पल होता है जो 2-3 पल जो बहुत खूबसूरत होते हैं जो इंसान की एक कोर मेमोरी में आ जाता है. हर दिन खूबसूरत होता है लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो इंसान को याद होती है, वो बहुत करीब होती है. तो आप बताएं. शादी से जो पहले की चीज़ें थी ना वो बहुत ज़्यादा याद है. शादी के बाद की पूछा है. शादी के बाद की पूछा है. अच्छा शादी के बाद जब ये शादी से पहले मतलब शादी के बाद अब बस छोड़ दो भाई हो गया. शादी के बाद जो है ना इसकी एक चीज़ जो मैं कभी नहीं भुला पाता. यानी जब ये प्रेग्नेंट थी यानी डिलीवरी के लिए जब हॉस्पिटल में जा रही थी अंदर तो उस टाइम पे जब ये मुझे देखा ना इसने यानी हम लोग जब मिलते हैं जाने से पहले तो ये मिलने के जो रोई थी ना तो उस टाइम वो चीज़ मुझसे कभी भुलाई नहीं जाती. मानी बहुत प्यारी लग रही थी यानी इस पर नूर. मैं डर गया था अंदर से अल्लाह ना करे कोई मामला ऐसे हो क्योंकि बहुत खूबसूरत हो गई थी और इसके आंसू निकल रहे थे ना मुझे देख के. वो कहती अली बस दुआ करना यूँ करके गले लगी थी. तो बस वो मुझे सबसे ज़्यादा याद आता है. ओके और That's a very cute memory. बहुत He ज़्यादा. remembers it. So ये पहले बेबी में हुआ था जी और दूसरे बेबी में इसने बोला बस हो गया ना अब हो गया. नहीं दूसरे बेबी में मैंने कहा मैं उसके बाद जब हुआ था ना हाँ. यानी जब दूसरा बेबी हुआ हमारा पहला बेबी हुआ था ना तो कुछ प्रॉब्लम थी. कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी. तो जब सेकंड बेबी हुआ ना तो हमारा तो फिर अली रैप बाहर आई और रैप ने सबसे आगे यानी बेहोशी हालत में थी और मुझसे बस ये पूछा अली बेबी बिल्कुल ठीक है ना. मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है. Okay. तो ये चीज़ भी मुझे याद है. Okay, that's nice. तो आप बताओ आपने उनको कैसे बताया था that you pregnant? कितने टाइम बाद you were मैंने pregnant? बताया था. ये तो सबसे गंदा सवाल कर दिया आपने. शुरू में हमारा बेबी नहीं हो रहा था. हमारी शादी हुई थी, शादी के 1 महीने बाद ही. शायद आपने देखा होगा pregnant एक हो ड्रामा गई. आता था रैप 2 मिनट में बताता हूं. नहीं नहीं इनको बताने दो चुप हो जाए. Yes, please go ahead. हमारी शादी हुई 1 महीने बाद जल्दी से अम्मी के पास आया मेरी मदर इन लॉ. अम्मी वो प्रेग्नेंट हो गई राबिया. अरे अम्मी ने कहा बेटा प्रेग्नेंट होगी तो पता लगेगा ना. अच्छा अब जहाँ कुछ हो जाए तो ये क्या किया तुमने ये जान के किया है. अरे मैं कहूँ भाई मैं क्यों कुछ जान के करूँगी. क्या मतलब कि अगर मुझे पीरियड्स हो जाएं डेट आ जाए तो ये कहता था तुमने जान के किया है, तुम प्रेग्नेंट थी और तुम मुझसे झूठ कह रही हो. मैं कहती थी मैं झूठ क्यों कहूंगी. Okay. मतलब 6, 7, 8 महीने तक ऐसे ही चलता रहा. 1 साल तक तकरीबन. हाँ, फिर मैंने इसका उसके नाम भी रख दिया बाद था. उस टाइम पे एक ड्रामा आता था बहुत मशहूर वाला किन्नर वाला. इंडिया का ड्रामा आता था किन्नर का. तो आप अपनी बीवी को किन्नर बुला देते. किन्नर नहीं मैंने इसको कहा था कि तुम मुझे बच्चा दोगे नहीं अगर तुम बच्चा नहीं यानी बस हो गया था. फिर अपनी अम्मी को रोज रो के कहता था अपनी अम्मी की टांगों में बैठ के अम्मी यार व्हाट इज दिस प्रॉब्लम यार अम्मी ये बच्चा क्यों नहीं दे रही. अरे बोला भाई वो कोई गाय भैंस बकरी थोड़ी है जो तुम्हें यानी मुझे बच्चा बहुत दे शौक देगी. था कि बस मेरा जल्दी से ना कोई बच्चा हो जाए. एक क्योंकि ये बच्चा हो खुद जाए. बच्चा पहले था बच्चे का बहुत ये शौक कहता था बस जल्दी से बच्चा हो जाए. तो आपको ये शौक इतना क्यों चढ़ा था मतलब ये था. बताओ. पता नहीं मेरे यानी बस एक था कि मैं इसको नीचे लेके जाऊं गोद में खिलाऊं. उसके लिए तुमने मुझे मतलब ये क्या भाई कुत्ता ही पाल लेते बिल्ली पाल लेते उसको नीचे ले जाकर खिला लेते. मुझे बहुत शौक था तो इसलिए फिर इसका एक नाम भी हो गया था. क्या वाओ ग्रेट. वेरी नाइस. बहुत तो अच्छा था. अभी भी मैं सोचती हूँ ना मुझे इतनी हंसी तो आती है. आपने इनको कैसे बताया कब बताया? मैंने जब 10 महीने हमारी शादी को 10 महीने हो गए थे उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे तो यही लगता था कि अभी कहाँ मुश्किल ही होगा क्योंकि फिर जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैंने उसको बताया कि ये ऑफिस था मैंने उसको कॉल की आई एम प्रेग्नेंट.
बोल रहा तुम झूठ बोल रही हो, तुम हमेशा ऐसे ही बोलती हो। तुमने बहुत जज्बातों से खेला होगा ना। हकीकत है। मैंने बोला नहीं सच, मैं सच बोल रही हूँ। बोल रहा अच्छा ठीक है। फिर जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आई तो फिर इसको भरोसा हुआ हाँ ये अब प्रेग्नेंट है। लेकिन वो भी बहुत मुश्किल से दिया इसने मुझे। अरे तो वो मेरे बस में थोड़ी था, हाँ, ये भी इडियट। बात है, जब टाइम होगा तभी होगा। जब अल्लाह होने के पाक बाद भी ना चाहेगा फिर तो बहुत ही। इसकी तबीयत खराब रहती थी, सब कुछ होता था बहुत। क्योंकि मुश्किल थी। मैंने बहुत मुश्किल, फिर भी देखो मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें बेबी दिया। दैट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप बताएं कोई एक ऐसा मेमोरेबल मोमेंट जो इस शादी के टाइम में आपको याद हो। मैंने इससे लाइफ में एक ख्वाहिश की थी कि मुझे तुम्हारे साथ जाना है उम्र पे। तो इसने मुझे कहा कि चलेंगे, अभी मैं तुम्हें बहुत अच्छा उम्रा करवाऊँगा। उसके बाद इस बात को 6 महीने हो गए थे और ये बात ख़त्म हो गई थी। और एक दिन मैं नमाज़ पढ़ रही थी, इसने मुझे कॉल की, कहा अपना व्हाट्सएप चेक करो। तो मैंने अपना व्हाट्सएप चेक किया, उसके अंदर मेरा वीज़ा आया हुआ था, टिकट्स आए हुए थे और मैं इतना खुश थी। और इसने मुझे मतलब वो वाला जो वक्त है मैं नहीं भूल सकती। जैसे मैं बच्चे का यकीन नहीं कर रहा था ना, तो ये यकीन नहीं कर रहा था कि मैं ये कर रही थी कि मैं इसको उम्र पे लेके जा रहा हूँ। और इतना अच्छे से इसने मुझे उम्रा एंड में इसको करवाया। कह रहा था, एहसास क्या था जब आप वहां पहुंची? व्हाट वाज द फीलिंग? रो रही थी बस। मैं बता नहीं सकती, आई कांट डिस्क्राइब द वर्ड्स। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने शौहर के साथ चली जाऊंगी। क्योंकि मैंने इसलिए, क्योंकि पहली बात ये कि जिस तरह मैं चाहती थी कि यार मैं एक अच्छी तरह अपने शौहर के साथ, बहुत उम्रा इंसान कर लेता है, अकेले भी मैं कर सकती थी, ऐसा नहीं था, बट मेरी एक ख्वाहिश थी मैं अपने शौहर के साथ जाऊं और एक अच्छे लंबे टाइम पीरियड के लिए जाऊं ना, 15 दिन 10 दिन के लिए। तो उसके लिए इसको मैनेज करना मुश्किल था। तो मैंने कहा हमारा मुश्किल ही है कि हम कभी साथ जाएं। और मतलब जब हम लोग गए और हम वहाँ पे एक साथ रहे, हमने उम्रा किया एक साथ, तो वो वाली जो फीलिंग्स हैं मैं कभी भूल नहीं सकती। फीलिंग क्या थी जब आपने, ऑफ कोर्स जब इंसान अल्लाह के घर पर जाता है, वो क्या मैंने सोचा था जब मैं यहाँ से, जब मैं यहाँ पे लोग थी ना, बोलते हैं कि पहली ख्वाहिश होनी चाहिए, क्या जो आप देखोगे वो आप ना, मतलब कि जो आप मांगोगे सबसे पहले देख के वो हो जाएगा। बट ऐसा मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मतलब जब मैं भूल गई थी सब। ये मैं सब इसने दूर से ही देखा ना, खाली झलक ही देखी थी, तो बस इसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और ये बस रोए जा मुझे रही कुछ थी। समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ। बस मैंने बस ये बोला, अल्लाह मियाँ आपको तो सब कुछ पता है, आपसे मुझे क्या बोलना है, आपको तो सब कुछ पता है ना। उस मतलब उसको क्या बताना जो हमारे दिल में है, Absolutely, उनको तो सब कुछ पता है। That's तो right. बस और रैप की सबसे अच्छी बात ये है कि रैप जितना भी क्या नाम है स्टैंड उसमें आ जाए, फैशन में कुछ भी कर ले, लेकिन ये 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती है माशाल्लाह, और अपना कुरान शरीफ भी पढ़ती है, और मिलाद में हर चीज़ों में, यानी ये आगे आगे रहती है। ये रैप की बहुत अच्छी चीज़ है। दैट्स वेरी नाइस। और आपकी हमने सुना है कि आप वीडियो लगाते हो, वीडियो कभी बोलते हो, आप उनको एक गाड़ी गिफ्ट करने वाले थे। एक नहीं, मैंने इनको कई गाड़ियाँ गिफ्ट दी हैं, पूछे कई गाड़ियाँ गिफ्ट, ये वो कई छोटी गाड़ियाँ। बात। अच्छा नहीं, रैप बेबी आपके लिए गाड़ी लाया मैंने हूँ। इसको रैप को आल्टो दी, ऑल्टो दी थी, वो मुझे पसंद नहीं आई, मैंने तुम्हें वापस पसंद नहीं कर आई, ठीक है ना। फिर मैंने इसको रिसेंटली सिविक दी, फिर सिविक का इसने एक्सटेंड कर अभी दिया। हम ये वीडियो दिखाते हैं आपके। Civic दी है मैंने इसको। हाँ, चलो। चले लेट्स गो एंड सी, लेट्स गो एंड सी। तुम्हें मैं गाड़ी दूँ। मैं राबिया से बहुत प्यार करता हूँ, तो ये हकीकत है भाई। तो देखिए ये आज इसके राबिया पास की है गाड़ी यार। बनकर आई है, जो सिविक राबिया से लग गई थी, तो अब मैं वो राबिया को भिजवा रहा हूँ। उसकी का सामान निकालना था गाड़ी में से, ये यारिस भी तो इसको उसको दी हुई है, उसकी और गाड़ी में Civic भी सामान मैंने डाल के इसको तो चला है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रैप से एक्सीडेंट हो गया था, तो फिर मैंने इसको क्या नाम है, वैसे ही मैंने उसको बनाकर दे दी। बस अब दुआ करें, बस अब दुआ कीजिएगा कि वो ले ले, क्योंकि अगर उसने नहीं ली ना तो फिर मैं इसको जला दूंगा, यकीन माने, फिर मैं इसको जला दूंगा। जला दूंगा? नहीं ये इसी की गाड़ी थी, तो इससे एक्सीडेंट हो गया था। मैंने ले ली तो इसकी गाड़ी क्यों जलाओगे? इसने अपनी कहा गाड़ी ये जलाओ। गई भी थी ना, ये मैं जब गई भी थी ना, ये जब की इसकी बात गाड़ी है। इसमें एक्सीडेंट हो मैं गया था, सब फिर कुछ ये छोड़ चले के, गई क्योंकि थी। मुझे पता तो था मैं एक्सीडेंट क्यों हुआ था? मैं घर से गाड़ी गाड़ी निकाल रही थी गाड़ी बाहर, और वो एक्सीडेंट हो गया था, आगे लग गई थी। कभी ऐसा हुआ गाड़ी चला रही हो, लोग पीछे लग गए, कोई से स्नैचिंग? जाते हैं। हाँ, बोल में हुआ है मेरे साथ। हम मैं शो करके निकली, तो रात का वक्त था, कोई 2-2:30 बज रहे थे। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट किया। अच्छा मुझसे एक गलती हुई थी, मैंने ना थोड़ी साइड में रोक कर ना, कॉल आई थी, पता नहीं क्या हुआ था घर से, तो मैं कॉल मतलब स्पीड हल्के कर ली थी। 125 पे ना लड़के आए, उन्होंने ऐसे करके जब गाड़ी रोकी, मेरी आंखें तेज़ हुई, मैंने कहा ये क्या हुआ।
मैंने एक को यहाँ से गिराया, एक को वहाँ से गिराया, आगे निकल गई। पर हमारे पीछे काफ़ी और भी लोग आ रहे थे, उन्होंने कहा वाह क्या गिराया तुमने बंदूक को। मैंने कहा मैंने तो गिरा दिया, अगर वो मुझे लूट लेते मुझे पता लग जाता। that's very sad. लेकिन घर आके डर भी रही थी कि अल्लाह ना करे कुछ हो ना गया, कुछ ना हो गया। मैंने कहा चोर थे, क्या हो गया। पर मुझे ये डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कोई किसी का कोई हाथ टूट गया हो, पैर टूट गया हो। हाँ, कभी कभी ये होता है, वो चोर होते भी नहीं है बेचारे। नहीं, वो चोर थे। बात करने नहीं, के लिए नहीं, आए होते। वो इधर चोर गाड़ी थे। रुकी हुई है, इधर हम भी महफूज फील हो गए, जो जिसकी महफूजत में उसी ने गिराते हुए निकल गए। नहीं, पर वो पक्का चोर थे, पक्का चोर। क्योंकि उन्होंने ना जैसे आए ना, उन्होंने यहाँ, अब अगर बात करने के लिए रुकते तो यहाँ हाथ क्यों लगाते, फोन निकालने के लिए नहीं, वो पक्के चोर थे, शक्ल से ही चोर एक लग दूसरे रहे को थे। पेट्रोल का पैसा देने के लिए ये लोग हो आगे सकता है जाकर तुमसे वीडियो बनाने के पेट्रोल। लिए रोक रहे हो। नहीं, मैं कोई इतनी कोई ये मुझे पता है ये चीजों का क्यों पता है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम चैनल पर काम करते हैं, तो काफी कैमरामैन बेचारे ये दो जाते हैं। हर दो बाइक चोर नहीं होता। कुछ दोस्त होते हैं, क्योंकि इन सब की छुट्टी भी होती है उसी वक्त, तो ये लोग साथ निकलते हैं, एक एक कर अपने अपने रास्ते पर जा रहे क्योंकि हम होते लोग हैं। एक साथ ही थे ना, तो मुझे पीछे से हमारे भी चैनल के ही लोग आ रहे थे पीछे, उन्होंने ही बताया कि अगर वो चोर नहीं होते तो वो लोग वहाँ से नहीं भागते ना, उठ के अपने आप को सेट करते और बोलते यार लड़के हमें मार के चले गए। वो वहाँ से गायब हो चुके थे। Okay. उन्होंने कहा तुमने बहुत अच्छा किया, तुम रुकी नहीं। मैंने कहा मैं पागल थोड़ी थी, बट मुझे आगे जाके डर भी बहुत लगा ऐसा ना पीछे आ जाए। तो ये बताओ, तो ये गाड़ी जब आप देने गए तो आपका क्या एहसासात थे? ऐसा साथ बस मेरे यही थे कि मैं यही सोच रहा था कि ये रख ले गाड़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं गया, यानी ये अपनी बहन के घर पे थी, तो मैं जब गया इनको कॉल की तो इन्होंने अपनी भांजी भेजी, वो आई, उसने चाबी ले ली। यानी इन्होंने मेरी वीडियो तो देख चुकी थी, तो उन्होंने चाबी ले ली। तो मैंने कहा उसको भेज दो या उसको बोलो घर चल रहे, कि नहीं, बस उन्होंने बोला चाबी देना, गाड़ी रख ली। बस ये हुआ था। ये भी मैंने अच्छा ही किया ना, रख ली तो दिल तो नहीं तोड़ा ना तुम्हारा। नहीं रखती तो वैसे भी मैं जला तो देता। कितनी गाड़ियां जला ही ना सबसे देते। महंगा गिफ्ट क्या दिया है आपको? बहुत सारे दिए हैं महंगे। मैं कहती हूँ गिफ्ट महंगा नहीं, उसके दिल में ना अच्छे। रैप को सबसे ज़्यादा पसंद पता क्या है? रैप में, और मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 1-2 दफ़ा वो लाजमी हो, जो फूल वाले कंगन होते हैं ना, रेड वाले, हाँ, रैप को सबसे मुझे ज़्यादा वो बहुत पसंद है। ओके। और महंगा गिफ्ट तो मैंने इसको ज्वेलरी वगैरह A to Z अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, काफी जो इसने महंगी। मांगा मैंने सब चीज़ दे दी, जो नहीं भी मांगा वो भी दे दिया अभी एनिवर्सरी पे भी देना मुझे इंशाल्लाह। अल्लाह क्या रीवो मांगना दे देना। चाहोगी? हाँ, रीवो। इंशाल्लाह। रीवो दे दे। ये बोल रहे हैं। ओके जी, ये अल्लाह ऐसे हाफिज। इतना ठंडा रिएक्शन। ओके, मैंने कहा ओके इंशाल्लाह। अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और अब आप लोग भरोसा रखेंगे एक दूसरे के होठों पर, क्योंकि हमारा जो सेगमेंट है मुड़ मुड़ कर ना दे कभी, हम आप लोग के लिए लगा रहे हैं। एंड होठों पर नहीं, इनको आंखों पर। अपनी आंखों पर भरोसा करना चाहिए। मैं बता नहीं क्यों होठों पर चली गई। हाँ, चले। हम एक तस्वीर लगाएंगे। कौन आंख पहले बंद करेगा? रैप ठीक है। ओके। मैं तो वैसे भी तुम पे अंधा भरोसा करती हूँ। तुम्हें पूछना है कि ये क्या है, क्या है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या है, मतलब है ठीक है। गुफ्तगू, मतलब ये यूं कर नहीं। सही है। ठीक है। सो आप प्लीज अपनी आंखों पर पर्दा अखियां ढक डालें। लूं। पर्दा बहुत जरूरी है हबीबी। बिल्कुल। ओके जी जनाब, आप तैयार हैं? अच्छी हिंट्स देना है, मतलब आसान वाली नहीं। हाथ खाने में- की चीज है। नहीं, हाथ में लेते हैं तो गीले होते हैं तब ठीक लेते है। हैं। हाथ में लेते हैं गीले। तौलिया। नहीं। मैं हेल्प करूं? आहा, हाथ में हम लेते हैं। ज़्यादा बारिश में यूज़ करते हैं। छतरी। छतरी दूर फिटे मुंह। छतरी। अच्छा, सही था, छतरी। हाथ में ही दे देते, हाथ में ही दे देते ब्रो। थैंक यू सो मच। ये क्या बात होती है? मतलब ये क्या बात? अब आप चुप रहेंगे। मेरी बीवी ना परेशान हो रही थी। आपकी बीवी तब भी परेशान हो रही थी जब आप आपने बोला 4 ना- लाख हाँ दे दिए थे। बिल्कुल ऐसे ही आपने भी है। बोला हेल्प करनी परेशानी चाहिए, थी। आपने बोला भी हेल्प करनी चाहिए। हाँ, छतरी। छतरी नहीं बोला, मेरा बारिश में यूज़ Okay. करते हैं। इसका सुराख छोटा होता है ओके, मतलब और 2 सुराख खाने होते की हैं। चीज है, नहीं, पहनने की हाथ- है। नहीं, खाते नहीं है, इस्तेमाल की चीज है। इस्तेमाल 2 की चीज़। सुराख होते हैं और एक मोटा होता है, एक छोटा होता है। चश्मा। उंगली डालो तो खून निकलता है, कुछ और डालो क्या है तो... मतलब लिविंग थिंग है और नहीं, लिविंग थिंग नहीं है, फिर क्या है? चीज है। चीज है। बचपन में बहुत इस्तेमाल किया है।
2 सुराख हैं, 2 सुराखें, ठीक उंगली है। डालो तो खून निकलता है, उंगली डालो तो खून निकलता और है। जितना इस्तेमाल बड़ी चीज को अंदर डालोगे वो छोटा कर नेल देगा। कटर? नहीं नहीं, ऐसी कौन सी बहन, नाखून क्या अच्छा, उंगली काट नहीं। रही है तुम? नाखून अच्छा। काटो ना। क्या है? अंदर बड़ी चीज डालो वो छोटी हो जाती है। अंदर बड़ी चीज डालो छोटी हो जाती है। छोटा सा होता है, अलग अलग रंग का होता है। अलग अलग रंग। इंजेक्शन है? क्या तुम कहाँ है? इंजेक्शन डाल रही हो? ये बताओ। छोटी सी चीज है, मतलब कि उसको हम थोड़ी सी बचपन तो में ये बहुत हिंट दें। हर बच्चे के पास होता है। कोई खेलने की चीज है? नहीं, टॉय? स्कूल्स में बहुत होता है। स्कूल में बहुत मैं होता हेल्प है। करूं? हाँ हाँ, आप घर तक पहुंचा दें। चले आपके ही घर तक कोई के। चीज डालो छिल जाता है। एक सेकेंड। ये बोलेगी लव बाइट। नेल एक मिनट शॉर्पनर वाह 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 वाह। ठीक बताया? वेरी नाइस, यस यस। नेक्स्ट, ये चीजों को सीधा रखता है, हर घर में होता है। वाइपर? नहीं नहीं, सीधा रखता है चीजों को। लटकाता है, लटकावा होता है। हैंगर? वाह 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 वाह। वेरी नाइस। अब आपकी बारी है। ओके, ओके जी, आर यू रेडी? मैं तो जीत गई। यस आई एम रेडी। चले जी, इनको उतनी आसान वाले हिंट्स नहीं देना। नहीं इनको तो इनको देना ही बहुत नहीं। मुश्किल। रैप देखो, मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। नहीं मैं इनको नहीं ये कर सकती, बोलना सॉरी कमाल। वो आईफोन में तुम्हारा पासवर्ड क्या है? ए, सही तरह लगा। और वहां नहीं देखना, यहाँ देखना, जैसे मैं वहां नहीं देखती। चलो रैप, अब इनका फोन उठाओ और चलो। देखो, आंखें तो बंद पासवर्ड है। बताओ। पासवर्ड बताओ। पासवर्ड बताओ। चले जी। दूसरा फोन जेब में है। अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं है? दूसरा फोन जेब में, मतलब जहाँ कांड है वो जेब में। ओके जी, पिक्चर आ गई है। ये गरम रखता है। हीटर? नहीं नहीं, आपने सबके पास होता है। हाँ, आप गरम बताओ। रखता है। आग? सुकून देता है आपको। सुकून देता है। एसी? नहीं भाई, गरम रखता है। गरम रखता है। कंबल? चढ़ाना पड़ता है इसको। हाँ। आपने तो बहुत चढ़ाए होंगे। हाँ, रोजाना पहन चढ़ाते लेते हैं। होंगे। ये रोजाना चढ़ाते हैं, रात में भी चढ़ाते हैं। नहीं, बताओ ये ज्यादा हमें खींचते हैं इनको तो hint फट नहीं- जाता है। इन्होंने हाँ। कभी फाड़ा ही गुब्बारा? से? नहीं गुब्बारा नहीं है। आप सुबह शाम गुब्बारा मतलब जो चढ़ाते हैं? क्या चढ़ाते हैं भाई? नहीं, मैंने पूछ रहा था। नहीं भाई, मैंने आपके ये बोला फट जाता है? नहीं। फटता तो ऐसे गुब्बारा ही ज्यादा सुबह आपने चढ़ाए 2 दफा। जैकेट? लो, नहीं, आप वाहिद इंसान है जो जैकेट पे चढ़ते हैं। नहीं। शूज? करीब है, खास बॉडी Socks? पार्ट पर चलता है। वाह 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 वाह, 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 वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये बताएं, ये कौन से गुब्बारे आप चढ़ा रहे होते हैं जो फट जाते अच्छा जल्दी से बोला। गुब्बारे? अरे गुब्बारे? मैंने बोला शायद Balloons? बच्चों का गुब्बारा हो। ओके, ओके। ये आपके कुछ खानदान ये हरकतें हाँ। करते हैं। ये एक स्लैंग में भी इस्तेमाल होता है। खाने की चीजें क्या है? नहीं, नहीं। इसको आप खाओगे तो बस खून खून। खाएंगे तो खूनम खून। हाँ, पतली सी होती है। कैंची? नहीं, पतली सी इतनी कैंची 2 कैसे इंच होगी? की होती है। 2 इंच की होती है। शौक के ऊपर होता है, अगर आपको बड़ा करना है तो आप बड़ा कर दे, लेकिन लगती बहुत है। छुरी? नहीं, बहुत तेज शादी जाकर की लग रात जाती है। में मर्दों को ये बहुत परेशान करती हैं, क्योंकि बहुत होती हैं ये, हाँ, शादी की रात में और चुभती है बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा चुपती है। और तुम तो इतना परेशान हो जाते हो। जिम्मेदारी? लो, जिम्मेदारी। फिर हाँ, जिम्मेदारी चुभती है क्या? ये ये चुभती है। चुपती है। एक कार्टून में भी दिखाई थी कि उसने जब उस चीज को उंगली की थी वो सो गई थी जिंदगी भर के लिए। मतलब उंगली नहीं करना उसको। जहर? जहर नहीं। फिर यार, स्नो वाइट कार्टून था, उसमें उसका वही होता है कि वो जाकर उंगली करती है उस कुछ चीज और को। हिंट दो ना बेबो। आय हाय, बताया तो, हिंट दी तो। घर में होती है, हर घर में होती है, और हमारे घर में भी बहुत सारी हैं। छुरी, कैंची, छुपकली? छुपकली? चिपकली। छुपकली भी तो होती है। अरे, आप लोग के छुपकली घर नहीं, में चीज चुपती है, चुपती है। चिपकली यहाँ है चुपती आपके? है। सुई? वाह कील? वाह वाह वाह, वाह, very सही, nice, सही, very nice. सही।
छिपकली क्या आपके घर में है? हाँ, आपने उस छिपकली को रैप- 4 लाख दिए थे? रैब आज सुबह ही कह रही थी कि ये छिपकली मेरे हाथ में मरेगी। मेरे हाथ से ही मरेगी वो छिपकली। हाँ, अगर आपको है ना, कितने आराम से बोल रहे हो, है ना, बात तो चले। सर तोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट। ओके जी, ओके, ये आपके कुछ दोस्त है, सांप आपके दोस्तों की सांप तस्वीरें आ गई। नहीं नहीं इंसान है? नहीं नहीं, नहीं, इंसान नहीं, नहीं है, लेकिन लोग इंसानों को भी यही समझते हैं। सांप? अबे भाई सांप से सांप, आगे सांप, बढ़। सांप। हाँ, इसमें जिंदगी, मतलब इसमें बहुत बदबू एनिमल होती नहीं है कोई भी, अच्छा। एनिमल चीज नहीं है, इसमें चीज है। हर घर में होता है, घर के बाहर होता है। हर घर के हाँ। बाहर? हाँ, कुछ रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं। हाँ, जिनको बस घर के बाहर ही रखने का हाँ। दिल करता है। घर के बाहर गंदगी अपने अंदर लेता है। हाँ, डस्टबिन? वाह वाह, वाह। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और वो 4 लाख अब आप स्क्रीन में देखकर आप उनको बोले मेरे 4 लाख वापस दे दे। हाँ, बोले ना, मैं हंस क्यों लूंगा रहे हो? थोड़ा सा ब्रेक। चले पैसे मांगे अपने, मांगे? जो उधार पर दिए थे। ये कैसे? अच्छा भाई, तुमने कहा था जब हो तो वो 4 लाख वापस कर देना, क्योंकि आपको पता है कि हंस मेरे के घर में- क्यों? अच्छा, रोते ये हुए बोल- क्या हो गया? गुस्से में बोल रहे हैं या रोते हुए? गुस्से में क्यों? जैसे कहते हैं वैसे। भाई आप मेरे 4 लाख रुपए वापस कर दें जो मैंने आपको दिए थे, ठीक है ना? आपको पता है आपकी वजह से मेरे घर में कितनी लड़ाई हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र अब लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन देखो, प्लीज ये तुम मेहरबानी क्या फरमा के- किसी को मैसेज पहुंचा रहे हो कुछ? अच्छा, लड़ाई तो खत्म हो गई, अब आप चाहें तो साइड में मुझसे प्लीज बात कर फिर कैसे बोलना? अच्छा तुम बोल दो, आप बोल दो। स्नैपचैट की आईडी आपको सेंड कर रहा हूँ, व्हाट्सएप नहीं कीजिएगा। व्हाट डू यू मीन अच्छा, बाय आप बोल दे, आप बोल दैट? दे। मैं क्यों बोलूं? पैसे मैंने थोड़ी दिए थे। अब मैं क्या पैसे थोड़ी बांटती रहती हूँ मैं आप- लोगों को। आप फिर प्लीज- आप क्या, तुम बोलो तुम क्या मेरे 4 लाख आप? रुपए वापस दे दो, ठीक है? अब तो ठीक है, अब ठीक है। ओके जी गाइस, लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे स्टेज पर। मेरे 4 लाख वापस दे दो। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm with your host Matira, and yes, शादी का एक राज बता, शादी कैसे चलती है? 10 साल तक चलाया, लोग भी आए, दुनिया भी बहुत आई, लेकिन उस 10 साल में ज़्यादातर ये होता है जब दुनिया आती है तो कोई ना कोई एक इंसान बागी होकर चला जाता है। तो आप हमें बताइए राज क्या था? राज ये था, कुछ बर्दाश्त किया और कुछ सब्र किया और किसी चीज़ों पे समझाया और किसी चीज़ों पे लड़के अपना राइट हासिल किया, पर कभी भी गिव अप नहीं किया मैंने। ओके, नेवर एवर, हमेशा मेन लड़ी चीज हूँ। ट्रस्ट है, आप में ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, तो बहुत अच्छा रिश्ता चलता है। और मैं आजकल मैं देखता जो हूँ आपने तोड़ दिया। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं इन्होंने तोड़ा नहीं, भरोसा नहीं तोड़ा। देखिए मैं बताऊँ, आगे जाके सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसको भी कि मैं अपनी जगह गलत नहीं था। और सेकेंडली मैं ये कहूँगा कि काफ़ी मैं देखता हूँ लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, वो जो ना आजकल सेपरेशन की तरफ बहुत जा रहे हैं। यस, डिवोर्स बहुत हाई हो गया है, डिवोर्स बहुत आम हो गया और है। इसको पता नहीं क्या समझ रहे हैं वो लोग, यानी इसको यानी फखर प्राउड समझ रहे हो, यानी हमने डिवोर्स ले ली, ये कर लिया वो कर लिया, और अपने शौहर को लड़कियां गंदा कर रही। शौहर बेचारे तो वो आते ही नहीं है। देखें हर जगह मर्द भी गलत नहीं हर है। शौहर नहीं, एक बात बताओ, ये एक फैक्ट है सोसाइटी में, जब आदमी डिवोर्स होकर शादी करता है वो फिर भी आदमी होता है। वो तीसरी डिवोर्स के बाद भी शादी करे वो तब भी आदमी आदमी होगा। होता है। लेकिन औरत अगर गलत हो या ना हो और वो डिवोर्स कर लेती है तो ये सोसाइटी उसको पेन कर लेता है विदाउट नोइंग कि वो सही है या गलत है, उसके साथ क्या हुआ था। और ऐसी भी बात नहीं है, बहुत दफ़ा ये होता है बच्चियों के साथ ज्यादती होती है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि शादी करने के बाद 1-2 साल इंसान को देना चाहिए बेबी करने से पहले। बिल्कुल पहचान होनी चाहिए आप किसके साथ रह रहे हो, क्योंकि देखो 6 महीने तक एक इंसान एक मुखौटा रख सकता है, 1 साल 2 साल तक नहीं रख सकता, उसकी असलियत निकलती है। तो जब आप आजकल के दौर पर हैविंग किड्स इज अ लग्जरी, लेकिन वैसे आप मैं ये एक मानता बड़ी हूँ गाड़ी लेते हो, उसकी जिम्मेदारी होती है ना। ऐसे आजकल ही बच्चे बच्चे पैदा करना इज अ लग्जरी। Exactly. वो एक ऐसी पैसे खाने वाली मशीन है जिसको आप कुछ बोल भी नहीं सकते। तो आई थिंक आप लोग बच्चे करो, लेकिन बहुत सोच समझ कर करो। बिल्कुल। और
सही पार्टनर के साथ करो। ऐसा नहीं कि अगर आपने शादी की, गलती होती है, इंसान से ही होती है। अगर चलो लड़की ने गलती कर भी ली, शादी कर भी ली है गलत इंसान से, तो उसको थोड़ा टाइम पीरियड दो, उसको देखो जाजो। मतलब कि छोटी छोटी बच्चियां हैं, शादियां कर ली, बच्चे कर लिए, उसके बाद डिवोर्स हो गई। मतलब यार आप लोगों की तो जिंदगी में फिर कोई आदमी आ जाएगा, उसकी जिंदगी में कोई औरत आ जाएगी, बच्चों की जिंदगी खराब हो जाती है। Okay, that's absolutely right and that's a beautiful message that you guys give. आखिरी गेम हम आपके साथ खेलेंगे। इन्होंने तो गेम खेल लिया, अब आप गेम खेलेंगे। हाँ मजाक कर रही हूँ। चले आप लोग अपना अपना व्हाइट बोर्ड उठाएं, मार्कर ले हाथ में और देखते हैं कौन किसको कितना जानता है। तो बेसिकली मैं एक सवाल पूछूंगी और आप दोनों के बारे में ही होगा, ठीक है? पहले मैं इनके बारे में होगी, आपको नहीं देखना है इनके बोर्ड पर। अच्छा नहीं देखना, वहाँ कर लो अपना बोर्ड, नजर आ रहा है अपना बोर्ड। तो हम ये देखेंगे कि आप इनको कितना जानते हैं और कितना आप, जैसे अगर मैं राबिया का फेवरेट खाना लिखूंगी, ये भी अपना फेवरेट खाना लिखेंगे, आप भी, और फिर 1 2 3 के बाद आप दोनों दिखाओगे, ठीक है? सो यस, राबिया किस चीज से चिढ़ती है? किस आपकी आदत से चिढ़ती है? मेरी किस आदत से? जी नहीं, पड़ोसियों की। चलो तुम भी लिखो। अच्छा मैं भी लिखूं? मैं ये किस आदत से चिढ़ता है? एक मिनट। नहीं मतलब आप अपनी आदत से लिखो। मतलब कि हाँ। मतलब मुझे इसकी कौन सी आदत बुरी लगती है? फिर देखते हैं कि दोनों ने सही चीज करा है या नहीं। ओके, आप लोग ने लिख लिया? आर यू डन? या चले जी, 3 2 1 और दिखाएं। टड़ा, फोन चलाना। हाँ, बाहर जाने और उससे टाइम ना देने पे। वाओ, बाहर जाना और टाइम ना देना। आप रियलिटी है, आप बहुत ही बाहर चले गए, थोड़ा घर में घुस कर फोन चलाना बंद करें। ओके जी, ओके नेक्स्ट। राबिया का फेवरेट कलर क्या है? ओके, तुमने लिख दिया? एक मिनट रुको, अली दिखा। ये क्या, मुझे उर्दू नहीं आती है। ब्लैक, तुम बता। ब्लैक, वाह 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 वाह। कौन सी चीज राबिया को खुश करती है? कोई कैसी मैंने भी शो में बताया आपको। चीटिंग कर रही है। मैंने अभी आपको चीटिंग नहीं किया, मुझसे गलती से देखा। हाँ। पर मैं खुद लिखने वाली थी, ऐसा नहीं था। एंड दिखाए। गजरे, रेड रोजेस। बिल्कुल। क्या गुजरे? रेड रोजेस बहुत गलत है ब्रो, गलत है। लाल फूल वही गजरे ही ना भी बहुत। अच्छा तुम बताओ। अबे रेड रोजेस मतलब लाल फूल। और लाल फूल गजरे में ही तो होते हैं वो जो नहीं ब्रो, गजरा वो सफेद चमेली का है। गजरा सॉरी, कंगन लिखने चाहिए थे तुम्हें। कंगन हाथ में होते हैं। अभी लड़कियों की चीजें बड़े होते हैं। अब लड़कियों की चीजों का मुझे थोड़ी पता है, मैं तो गजरे क्यों नहीं पता? सिर्फ पैसे भेज देते हो जो लेना है। नहीं मैं खुद दिलाता हूँ। यानी हम लोग बाहर निकलते ना, हम लोग बाहर पर निकलते तुमने लिखा गलत। और ये मैं एक हफ्ता ना दिलाऊं ना रैप को, तो रैप फिर मुझसे नाराज होती है कि जितने दिन हो गए तुमने मुझे कंगन नहीं दिलाया। चलो ओके, अच्छी बात है। ओके, कौन सी आदत है आपको राबिया की अच्छी लगी जिसकी वजह से आपने शादी की? मुझे और मेरे घर वालों को दोनों को एक ही अच्छी लगी। चले ओके, राबिया दिखा, तुमने क्या लिखा? खाना पकाना, कुकिंग। आप खाना बहुत अच्छा बनाती है। खाना बहुत अच्छा बनाती है। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो अब इनकी बारी, देखते हैं आप इनको कितना जानती है। इस चीज को मिटा दे। कैसे? मेरे पास कुछ कोई बात नहीं, है, नीचे 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 लिखते हैं। नीचे लिख देते हैं, साइड में लिखते हैं। साइड में लिखते हैं, जहाँ खाली जगह है वहां भर देना। चले, इनका फेवरेट खाना क्या है? ओह माय गॉड, What is the favorite खाना? दिखाऊं मैं? दिखाओ दोनों। बिरयानी। बिरयानी? ओह बिरयानी, ओके। सबकी फेमस है कराची में। किस चीज से ये चिढ़ते हैं ज्यादा? गुस्सा इनको किस चीज से आता है? जी दिखाएं। एंड मुंह बनाना, तुम मुंह बनाती हो? दिखाओ, आपने क्या लिखा? मैंने सफाई ना होने से, शोर होने से और मुंह बनाने से। कैसे मुंह बनाती हो? बस नाराज होती ये नाराज होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। बैठ जाओ। कैसे लगता है आपको? कैसे बताते हैं ये नाराज है? ये यूं चुप रहती हूँ ना, बर्तन बजने लगते हैं, ढांग धड़ुंग धड़ुंग नहीं? यानी मैं आऊंगा
तो खाना भी दे, खाना खाओगे? हाँ खाना दे देगी। अच्छा इसको पता है कि मैं अकेला खाना नहीं खाता, हम खाएंगे तो साथ खाएंगे खाना, हाँ तो ये खाना मुझे अकेले दे देगी तो मैं समझ जाऊँगा नाराज़ है, और यानी खाना दे के कमरे में चले जाएगी और फिर सोएगी तो यूँ मुँह करके उस तरफ, और बच्चों को अपने कमरे में सुला लेती है। ओके तो मेरे अपने बच्चे, यानी मैं समझ जाता भाई हूँ। बच्चे तुम लोग के कौन से पड़ोसी के बच्चे नहीं, को नहीं, बोल नहीं, रही है इधर आओ? नहीं मतलब वो ये अलग निशानियाँ होते हैं, हैं ना। ये निशानियाँ हैं कि इसका ये मुझसे नाराज़ है, इसका मुंह बना हुआ है। और तुम्हें क्या पता चलता है कि ये नाराज है? ये तो वैसे ही जाहिर कर देता है मैं नाराज हूँ, क्यों? गुस्सा होकर बाहर चला जाता है। रियली? मैं बाहर चले आता हूँ, यानी घर पे करने रहेगा चले तो जाते हो इंसान बाहर? और लड़ाई होगी तो मैं बाहर चले आता हूँ। ओके ओके दैट्स नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, आप लोग एक दूसरे को बहुत प्यारे अंदाज में पहचानते हो और जानते भी हो, एंड आई बिलीव आप लोग मजीद साथ रहो, अल्लाह आप लोग को बहुत खुश रखे, आमीन। एंड यू गाइस हैव अ ब्यूटीफुल यंग कपल, वी विश यू द बेस्ट। थैंक यू सो लेकिन मच। टिकटॉक पर अब वीडियोस बिल्कुल नहीं पोस्ट करो, अगर नाराज भी हो तो घरेलू मामला घर में रहने चाहिए। हाँ स्टार्ट इसने किया था वीडियो का। कोई पैगाम देना चाहोगे? पैगाम बस यही है कि भाई जिंदगी एक बार मिलती है, प्यार भी एक ही बार होता है, शादी भी एक ही बार होती है। तो शादी जो कर रहा है ना, तो पैसे बस ये भी सोच लोग के करे मुश्किल से कमाते कि हैं, तो हमेशा जो है ना साथ रहे, मुश्किल खुश से रहे। ऐसे वैसी जगहों पे खर्च ना करें। नहीं। ये मैसेज मर्द मैं आज तक हजरात ये- के लिए है नहीं, कि आप अपने भी देख पैसे रहे होंगे। बचाओ, अपना घर बचाओ, अपने बच्चे बचाओ, अपनी बीवी बचाओ प्लीज। और वही तुम्हारा आप मैसेज, public औरत ही service औरत का message। दुश्मन है, दुश्मन है? औरत ही औरत की दुश्मन है, तुम ही कहती हो ना ये बात। खैर ये लोग की आपस की टॉम एंड जेरी वाली लड़ाई चलती रहेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय करें, अगर आप घर पर हो और आपकी बेगम साथ है, चाहे उनके लिए गजरे लाओ, छोटे से कंगन लाओ, जलेबी लाओ, कुछ छोटा सा गेस्चर कर लो, जरूरी नहीं है कि रीवो लाकर उसके हाथ में देनी है। और अगर देना छोटा चाहो सा तो दे भी दो। गेस्चर रियली मैटर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप Thank you सबका, so बहुत much. सारा प्यार। अल्लाह हाफिज।